चैप्टर 2 देख रहे हैं, लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर हम म्यूटेबल सीक्वेंसेस देखना चाहेंगे, कौन से होते हैं पाइथन में। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से लिस्ट आराम से हम मेमोरी को स्टोरेज के काम में ला सकते हैं लिस्ट के थ्रू। अब कोई चीज़ स्टोर करनी है तो कैसे हम लिस्ट में स्टोर करेंगे, क्या हमारी कॉम्प्लिकेशन थी पहले लैंग्वेजेस में, यहाँ कितनी कन्वीनियंटली हम ये काम कर पाते हैं। साथ में हम लिस्ट ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे उनको एक्सेस करेंगे, मैनिपुलेट कैसे करेंगे। फिर अलग अलग फंक्शन और मेथड देखेंगे जो लिस्ट के साथ काम करते हैं। और हम इंडेक्स किस तरीके से हम सीक्वेंस में एलिमेंट को एक्सेस करेंगे इंडेक्स का यूज करके, इसको भी हम देखेंगे। तो स्ट्रिंग की तरह लिस्ट भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, यानी कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी। ये ऑर्डर्ड सेट है वैल्यूज का जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और जो ये वैल्यूज है, इन्हें आइटम कह सकते हैं आप। ये जो वैल्यूज है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये म्यूटेबल है। क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज होती है तो हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू इसमें आ रही है। जो वैल्यूज इस लिस्ट को बना रही हैं उसे हम कहते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। और ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है, यह बात ये है कि इसमें कोई भी टाइप की वैल्यूज आप रख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि लिस्ट जो टाइप है एक तरीके से कंटेनर मान लीजिए, जहां पर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे किसी ऑर्डर में। और जैसे हम इंडेक्स यूज करते थे स्ट्रिंग को एक्सेस करने में, जो लिस्ट के एलिमेंट है उसको भी एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करेंगे। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, वेरिएबल का नाम होगा यहाँ या इंडेक्स। तो जो वेरिएबल नेम है उस लिस्ट में यहाँ से इंडेक्स से आप निकालेंगे। देखिएगा आप इसको कैसे करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? जैसे आप इंडेक्स वैल्यू आपकी 0 है तो ये आपका साइज है 1 साइज प्लस, यानी कि आप 0 करेंगे और पहला एलिमेंट निकल के आएगा, 1 करेंगे सेकेंड एलिमेंट निकल के आएगा। तो जैसे आप ये करेंगे यहां पर आपके पास वैल्यूज आएंगी और ये ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स प्लस 1 वैल्यू निकल के आएगी, यानी आप 0 देना पड़ेगा फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए। और इंटीजर वैल्यू हो सकती हैं ये जो आप इसके अंदर देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अब जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा था कि जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो स्टार्टिंग से आपको, यानी कि ये मान लीजिए ये लिस्ट है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो यहां से गिनना शुरू होगा, यहां से निकालना शुरू होगा। नेगेटिव यहाँ अपोजिट साइड से, यानी कि बैकवर्ड से, काउंटिंग बैकवर्ड से होगी। तो जो रिजल्ट होगा इंडेक्स करने का लिस्ट का, वही आप एक्सेस करने के लिए लाएंगे। दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंडेक्सिंग अ लिस्ट इज द वैल्यू ऑफ टाइप एक्सेस फ्रॉम द लिस्ट। अब इसको हम जरा समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके कैसे कैसे वैल्यू आएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप -1 पे जाते हैं तो आखिरी वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि पूरी लिस्ट, ये लिस्ट है आपकी, ये आखिरी, अगर -1 करेंगे तो आखिरी निकल के आएगी, 0 करेंगे तो 1 निकल के आएगी। अगर आप -n करेंगे तो आपकी पहले निकल के आएगी। तो यहां से नेगेटिव से शुरू होता है बढ़ता हुआ, यहां से 0 से शुरू होता है बढ़ता हुआ। जैसे आपके पास एक लिस्ट है L1, आपने एक लिस्ट बनाई L1 जिसके अंदर आपने 4 वैल्यूज दी 1 2 3 4। ये आपकी हो गई लिस्ट 4 इंटीजर एलिमेंट्स। अगर आप यहां देते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये आपने लिस्ट बना दिया 3 स्ट्रिंग एलिमेंट्स की। अगर आप खाली देते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। वी कॉल इट एज अ एम्प्टी लिस्ट। यहां देखिए कॉम्बिनेशन, यहां पर स्ट्रिंग है, 2 आपके पास इंटीजर है, तो यहां अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स है। यहां पर देखिए ये 1 2 एक लिस्ट है, ये जो अंदर 6 7 8 है ये एक और लिस्ट है जो इसके लिस्ट के अंदर है, यानी कि अ लिस्ट कंटेनिंग अ लिस्ट इज इनसाइड अ लिस्ट। इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट। अगर आपको जो वैल्यू है एलिमेंट्स की वो चेंज करनी है तो पहले हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे
फिर वैल्यू उसकी एक्सेस कर देंगे। जैसे इसको ध्यान रखिए, L1 में क्या था, L1 में था 1 2 3 4, इसको ध्यान रखिएगा। अब 1 2 3 4 L1 की बात हो रही है। आप L2 में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 0 होगा, इसका इंडेक्स ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यानी कुल मिला के 4 एलिमेंट है। 0 से शुरू करेंगे तो 3 तक पहुंचेगा। अगर आप L2 में 5 देते हैं, यानी कि आप कहाँ यहां देना चाहते हैं, ये सब्सक्रिप्ट यहां होगी ना, L2 में 5 देना चाहते हैं तो 3 की जगह 5 आ जाएगा, यानी कि इन प्लेस मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसीलिए इसको आप म्यूटेबल कह रहे हैं। जो तीसरा एलिमेंट है, जो थर्ड एलिमेंट है इस लिस्ट का, वो हमने एक्सेस किया 2 से और इसमें नई वैल्यू आ गई 3, किसकी जगह 5 3 की जगह आ गया। तो ऐसे आप इसको म्यूटेट कर सकते हैं। अगर स्टेट डायग्राम देखा जाए लिस्ट का, तो देख, जैसे मैंने आपको बताया, ये 0 जो L1 था, 1 2 3 4 था, ये 0th एलिमेंट, 1th एलिमेंट, 2 3, ऐसे ही यहाँ का 0 1 2 3। L3 में आप 0 भी नहीं दे सकते, क्योंकि 0 मतलब होता है पहला एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। तो लिस्ट इंडेक्स, जैसे मैं आपको बताया कि स्ट्रिंग की तरह ही काम करता है। अगर आप लिस्ट सीख गए, तो अगर आपने स्ट्रिंग अभी नहीं पढ़ा है, अभी नहीं जानते स्ट्रिंग के बारे में पाइथन में, तो दोनों का जो एक्सेसिंग मेथड है, रखने का तरीका सेम है। बस स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर रख सकते हैं, यहां पर आप कैरेक्टर के अलावा जो चीजें हैं, नंबर है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इंटीजर वगैरह तो खैर आप रख ही रहे हैं, डबल वैल्यू ये फ्लोटिंग वैल्यू रख सकते हैं। अब इंटीजर वैल्यू और एक्सप्रेशन, ये ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं आप, इसके अंदर आप एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए। जैसे मैंने कहा 2 - 1, ये क्या होगा 1, तो ये जो सेकंड वैल्यू है उसे एक्सेस करेगा। अगर इंडेक्स एरर आपको आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ऐसी चीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस लिस्ट में है ही नहीं। इंडेक्स की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है स्ट्रिंग की तरह, यानी कि अब आप आखिर से दाएं हाथ से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। अगर आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके अलग अलग तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि पहले आप इस स्क्वायर ब्रैकेट से हम कर सकते हैं, जैसे अभी भी हमने देखा, हमने अलग अलग तरीके की लिस्ट क्रिएट की, और दूसरी लिस्ट को लेकर भी आप नई लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हम एक L5 देते हैं, इसको हम कह रहे हैं L1, और यहां पर कुछ नहीं दिया हमने, खाली दिया और कोलन लिख दिया, तो L5 बनेगा L1 की कॉपी, यानी कि आपने L5 क्रिएट किया एज अ कॉपी ऑफ L1। अगर आप L5 को प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही वैल्यू मिलनी चाहिए जो आपको L1 में मिलेगी। अगर आप L6 ऐसे करते हैं और आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि 0 से लेकर 2 तक जाए, तो L1 का ध्यान रखिएगा 0 1 2, ये 2 तक बोल रहा है। ये तो हम हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये नेक्स्ट एलिमेंट, यहां पर आखिरी वाला जो एलिमेंट होता है n:m में, तो ये इसकी हाईएस्ट बाउंड्री होती है, यानी कि ये इससे कम रहेगा। तो n कहां से है 0 0 1 2, तो 0 और 1 मतलब दो एलिमेंट्स इसके L6 में चले जाएंगे। L6 एक ऐसी लिस्ट बन जाएगी जिसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ L1 विल बी देयर। अब एक कॉम्प्रिहेंशन समझिए, n आपने 5 दिया और आपने दिया रेंज n, यानी कि रेंज 5 इक्वल टू L दिया। अब आपने कहा प्रिंट L। देखिए, आपने यहां पर कोई लिस्ट बनाई नहीं अभी तक, आपने बस कहा n 5 है, रेंज n दे दिया, तो L में अपने आप लिस्ट बन गई 0 से लेकर, क्योंकि आपने कहा 5 तक। अब मैंने आपको अक्सर बताया है कि जो वैल्यू हम देते हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट जो हम पहले C++, जावा वगैरह में एरे पढ़ा करते थे, कुछ वही एकदम कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होती है। 0 का मतलब ये है कि ये 4 तक पहुंचेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4, ये कुल मिला के तो 5 वैल्यू हो ही गई ना। ये 5 वैल्यूज की बात कर रहा है, यानी कि रेंज 5 होनी चाहिए, 5 वैल्यूज तो हो गई है, ऐसे करके बनेगा ये। अगर आप देते हैं s = x स्क्वायर, ये इसका मतलब x इंटू, ये डबल स्टार का मतलब होता है x स्क्वायर पावर, x की पावर 2 फॉर x इन रेंज 10। इसका मतलब ये है कि आप x स्क्वायर करिए इन रेंज 10, ये रेंज जो 10 है
इसमें आप 0 से लेकर, इसका मतलब ये है 0 से शुरू करिए, 10 तक रेंज में जाइए। जब 10 तक, जैसे मैंने बताया 10 तक तो नहीं जाएंगे, 9 तक जाएंगे, और इन जो जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर निकालिए। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही करते 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 9 का स्क्वायर 81। 0 से लेकर आप 81 तक आ जाएंगे। ये आप प्रिंट कराएंगे इसको, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये एक तरीके से देखिए, आपने सेट ही तो बना दिया। ये सेट है ना, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x इन 0 to 9। मतलब रेंज जो है 10 का मतलब 0 से 9 तक, क्योंकि अगर रेंज में इनिशियल नहीं दिया होता, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है। 0 से शुरू किया, 10 तक की रेंज है, 0 से गिनेंगे 10 वैल्यू तो आपकी 9 में खत्म हो जाएगी। तो ये जो लिस्ट है ये कॉम्प्रीहेंशन है। ये लिस्ट जो है ये कॉम्प्रीहेंशन है, यानी कि ये शॉर्ट हैंड है लिस्ट को क्रिएट करने का। ऐसे भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा a इज इक्वल टू 3, 4, 5, और b में आपने कहा वैल्यू इंटू 3 फॉर वैल्यू इन a। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी लिस्ट बनेगी, a के वैल्यूज ली जाए, a के एक एक वैल्यू निकाल के, यानी 3 निकाला जाएगा पहले, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो यहाँ पर 9 रख दिया जाएगा। ऐसे ही फिर 4 निकाला जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ रख दिया जाएगा। 5 निकाला जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 रख दिया जाएगा। ऐसे 9, 12, 15 ऐसे भी आ जाएगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन को और समझें तो इसकी इक्विवेलेंसी क्या है, ये फंक्शनली यानी अंदर में जो काम हो रहा है वो कैसा है। वो ऐसा है कि आपने कहा बी खाली है, बी को खाली बनाया आपने, और फॉर आई इन ए बी डॉट अपेंड आई इंटू 3। आप समझ रहे हैं, ये जो काम है ये ऐसा हो रहा है कि आपने बी पहले खाली बनाया। फंक्शनली कैसे, मतलब ये जो चीज हो रही है ये हो कैसे रही है, बी पहले बनेगा, फिर एक फॉर आई इन ए, जो जो ए में होगा, मतलब ए से आई ए की वैल्यू लेगा, और बी डॉट अपेंड मतलब बी डॉट अपेंड मतलब बी में वैल्यू अपेंड होगी। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू नहीं है तो अभी एम्प्टी है। अपेंड सबसे पहले क्या होगी, आई, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 3, 3 इंटू 3 9। फिर दोबारा ये चलेगा फॉर का लूप, आई से आई में अब आ गई है वैल्यू 4, 4 दिया 12, फिर आई में वैल्यू आ गई है 5, ये वाली 5 दिया 15। तो इस तरीके से एक जो कॉम्प्रीहेंशन है या शॉर्ट हैंड कहिए, ये एक्सपैंड होता है। दिस इज एक्सपेंडेड, मीन्स दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे आपने किया प्रिंट बी, अगर आपने प्रिंट बी किया तो आप 9, 12, 15 आएगा। अब एक काम करें कि जो भी एस लिस्ट में इवन नंबर्स है वो निकालें जरा। एक एस लिस्ट लेते हैं और हम बोलते हैं कि ऐसी लिस्ट बनाई जाए जो इसमें इवन है। आइए जरा, एस लिस्ट क्या थी, 0 से लेकर 81 तक। इस लिस्ट में इवन कौन कौन से हैं, 0, 4, 16, ऐसे 36, 64, ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इवन चेक कराने के लिए क्या करते हैं, हर वैल्यू का मॉड्यूलो 2 निकाल देंगे। मॉड्यूलो 2 मतलब होता है रिमाइंडर। अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो ये इवन, ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाए तो ऑड। तो देखिए किस तरीके से एक शॉर्ट हैंड से, कॉम्प्रीहेंशन से हम एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे। देखिए C इज इक्वल टू आई, C में आई आएगा, फॉर आई इन एस, आई जो भी एस में आएगा, मतलब आई ऐसा होगा जो आई एस में होगा, और वो ही आई इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, वो आई आएगा। एक एक करके एस की वैल्यू आप ट्रेवर्स करेंगे एक एक करके, और वो जो वैल्यू होगी वो इस तरीके की होगी कि वो 2 से डिविजिबल हो। अगर 2 से डिविजिबल हो तो ये आई में, आई जो है सी में चला जाएगा। तो पहले 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा। तो 0, 4 तो आ जाएंगे, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 मॉड्यूलो 2 0 नहीं होता। आप प्रिंट सी कराएंगे तो 0 से लेकर 64 तक ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे हमने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट, यहां आपने दिया पैरेंथेसिस, ये आपको एक एम्प्टी लिस्ट बना के दे देगा। जैसे हमने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट, जैसे आपने प्रिंट L कराया एक एम्प्टी लिस्ट आपको दिख जाएगी। या आपने कैपिटल L किया लिस्ट, अब यहां पर कहा सीक्वेंस, यहां आप सीक्वेंस भी दे सकते हैं। जैसे आपने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट,
यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर 1, 2, 3, 4, तो एक लिस्ट आपने बनाई। जैसे आप प्रिंट एल करेंगे, ये 1, 2, 3, 4 ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो जो नई लिस्ट हर बार बन रही है, आप जब भी एक क्रिएट करेंगे, ये वाली मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, एक नई लिस्ट बनेगी। हर बार जब भी हम ये करते हैं, एक नई लिस्ट बनती है। जैसे आप किसी वेरिएबल को असाइन कर देंगे इस लिस्ट को, तो नई लिस्ट फिर नहीं बनेगी। जैसे आपने क्या किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट किया और इज इक्वल टू बी, और ये इसको इन टर्न असाइन कर दिया ए को, यानी ये बी को भी मिला, ए को भी मिला। अब एक लिस्ट बनी है जो ए को भी मैप है और बी को भी मैप है, दोनों एक साथ मैप्ड है। जैसे आपने कहा 10, 20, 30, ये बी को भी है, ए को भी है। पहले ये पॉसिबल नहीं था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इस तरीके से डबल इक्विवेलेंसी या डबल असाइनमेंट अलाउड ही नहीं था। लेकिन पाइथन में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट ए करेंगे तो भी ये आएगा, प्रिंट बी करेंगे तो भी ये आएगा। 10, 20, 30, आपने ए को खाली दिया, ए अभी खाली है। अब क्या किया, बी को ए असाइन कर दिया, तो बी में क्या आ गया, ये खाली तो आ गया। इसमें अगेन ये ए को और बी को दोनों को मैप हो गई, यानी आपने जो किया था ए इक्वल टू बी इक्वल टू ये, और ये बात सेम हो गई। यानी आपने कहा ए 1, 2, 3 है, ए बना दिया 1, 2, 3। अब इसी ए को बी को असाइन कर दिया, तो बी भी इसको पॉइंट अभी मैप कर रहा है। जब आपने प्रिंट कराया ए और बी को, तो ये आ गया। ए को करें तो भी आएगा, बी को करें तो भी आएगा। अब लिस्ट हमने बना दी, लिस्ट बनाने का तरीका अलग अलग हमने देखा। अब एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट को लिस्ट के। तो जैसे आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे से करते थे, इंडेक्स एरे को कैसे करते थे, इंडेक्स से। हमने जो स्ट्रिंग डेटा टाइप देखा उसमें भी हम इंडेक्स से कर रहे हैं, और यहां पर हम इंडेक्स से करेंगे। तो अगर हमको एक्सेस करना है, यू वांट टू गेट एन एलिमेंट, एक्सेस करना है लिस्ट में, तो और खास तौर पे क्योंकि इंडेक्स से तो हम कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं n-1 करके, n-1 वैल्यू देके। अगर आपको एक्सेस करना है एलिमेंट एक लिस्ट का कंटेनिंग अनदर एलिमेंट, तो अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, तो हमारे पास इंडेक्स का पेयर होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से एक इंडेक्स से नहीं काम चलेगा, इंडेक्स का पेयर होना चाहिए। तो मान लीजिए L5 लिस्ट, मैं अभी आपको L5 लिस्ट बताता हूं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सब लिस्ट उसको भी एक्सेस करेंगे एक लिस्ट स्लाइसिंग देख के। जैसे अब आप देखिए L5 क्या हुआ, और हम एक एक करके वैल्यू क्या उसके एक्सेस करेंगे, और लिस्ट स्लाइसेस कैसे काम करेगी। तो L5 लिस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है, L5 इक्वल टू आपका यहां पर आएगा 1, 2, फिर एक और लिस्ट है 6, 7, 8, और फिर इसको बंद किया और यहां पर 3, ऐसी लिस्ट है ये। तो स्लाइस जो ऑपरेटर है वो इस पे काम करता है। जो स्लाइस होता है वो एक लिस्ट की सब लिस्ट होती है। स्लाइस जैसे आप ब्रेड ले उसकी स्लाइस काटे, तो एक पार्ट ले रहे हैं उसका, वही है। तो अगर आप लिस्ट स्लाइस करना चाहते हैं तो हम इसका n:m ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे अगर आप L5 में 0th करेंगे, यानी कि एक सिंपल तरीका इसको एक्सेस करने का, ये 0 एलिमेंट है, मतलब इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 के अंदर और चीजें हैं, अब इसको छोड़िएगा, आप केवल 3 को, ये इसको मानिए कि ये पूरा का पूरा 2 से एक्सेस होगा, ये 3 से। तो अगर आप करेंगे लिस्ट 0 तो 1 आएगा, मतलब L5 0 करेंगे। अगर मैं L5 1 करता हूं तो 2 आएगा, ये आएगा। L5 0 किया तो ये आया, लेकिन L5 3 किया तो 6, 7, 8 निकल के आ गया, क्योंकि ये ऑल एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, क्योंकि तीसरे एलिमेंट ऑलरेडी लिस्ट है। अब आपको इसके एलिमेंट एक्सेस करने हैं 6, 7, 8, तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपने जैसे 2 किया, L5 2, ये आपने जो सब्सक्रिप्ट दिया या इंडेक्स दिया, तो यहां पर 6, 7, 8 एक साथ आ गया। अब मुझे मान लीजिए कि 6 एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 में 0 जोड़ूंगा। अब यहां से 0 शुरू होगा, इसके लिए
2 के लिए 2 0 ये हो गया, 2 1 ये हो गया, 2 2 ये हो गया। 2 0 करेंगे तो 6 आएगा, 2 2 करेंगे तो 8 आएगा। आप समझिए किस तरीके से एक्सेस करते हैं। डबल मतलब डबल आपको इसमें इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से एक nth एलिमेंट का mth एलिमेंट, nth एलिमेंट का mth एलिमेंट चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट इंक्लूडिंग द फर्स्ट एलिमेंट बट एक्सक्लूडिंग द लास्ट एलिमेंट। ध्यान रखिएगा ये जो n और m की बात हो रही है, अभी मैं आपको समझाता हूं इसमें कि कैसे हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। हमेशा n/m या जो भी हम एक्सटेंशन देते हैं या फिर लास्ट जो एलिमेंट होता है m, वो हमेशा वैल्यू m-1 होती है, यानी m-1 तक आएगी आपको। m-n एलिमेंट्स होंगे उसमें। देखिए कैसे, अगर आप करते हैं L1 1:2, तो अगर आप L1 लिस्ट देखें जिसमें आपका 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो आप क्या करेंगे, आप कह रहे हैं 1 से शुरू करें और 2 तक जाएं। तो 1 से शुरू कर रहे हैं एक एलिमेंट और 2 तक जाएं, इसका मतलब आपको मिलेगा ये केवल 2। आप समझ रहे हैं, 1 से लेके मतलब यू जस्ट वांट कि स्लाइस यहां से 1 से शुरू कर रहे हैं, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका अगर मैं L1 इस तरीके से बना दूं 1 2 3 4, मैं कह रहा हूं कि मैं 1 से शुरुआत करूंगा लेकिन मैं जाऊंगा 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, ये बाउंड्री है, ये नहीं इंक्लूड होगा, तो केवल 2 आएगा लौट के। अगर मैं इसे करता हूं 1:3, तो अब 1 से शुरू करना चाहता हूं, 3 तक जाना चाहता हूं, तो यह 3 वाला एलिमेंट, ये 4 नहीं आएगा, 2 और 3 आएगा। 2 और 3 विल बी प्रिंटेड। जो बाउंड्री है वो वैल्यू नहीं आती, तो जो भी उस बाउंड्री के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में जो बाउंड्री है वो ये आएगा और ये नहीं आएगा। ऐसे 1 और 3 के बीच में ये दोनों आएंगे, ये नहीं आएगा। इसका सिंटेक्स एक और देखिए, एक सीक्वेंस का सिंटेक्स किस तरीके से है। आप L दे रहे लिस्ट, ये है स्टार्ट, ये है स्टॉप और ये है स्टेप। यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर स्टॉप होगा, तो यहां से शुरुआत करेंगे, यहां तक एंड करेंगे और एक एक स्टेप से बढ़ेंगे। और इसमें देखिएगा ये तीनों ही ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब वैसे हम ऐसे प्रोग्रामिंग में नहीं देते हैं, रखते हैं चीजों को, लेकिन अगर ये तीनों को भी ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहला इंडेक्स छोड़ दें तो अपने आप लिस्ट जो है वो 0 से शुरू हो जाएगी। अगर आप ये छोड़ देते हैं स्टॉप, तो ये एंड तक जाएगी। और स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू तो 1 दी ही है, एक एक से आगे बढ़ेगा। तो तीनों को भी छोड़ सकते हैं, तीनों में से 2 को छोड़ सकते हैं, तीनों में से 1 को छोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आपके पास एक लिस्ट L2 है जिसके अंदर दिल्ली, चेन्नई और मुंबई है, अगर आप L2 करते हैं 0 से लेकर 2 तक, तो 0 ये है, 1 ये है, 2 है। जैसे आपको मैंने बताया n/m में m वाला इंक्लूड नहीं रहता है, m से नीचे, तो ये 2 है, 2 से नीचे, तो 0 और 1, यानी कि 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 और 1, दिल्ली और चेन्नई आएंगे। ऐसी अगर आपके पास लिस्ट है 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ स्टार्ट है, ये खाली दे दिया, कोलन कर दिया, इसको भी खाली कर दिया, ये स्टॉप है, तो ये कहां से शुरुआत करेगा, 0 से, मतलब पहले वैल्यू से। ये स्टॉप दे दिया, इसका लिए एंड तक जाएगा, और कोलन कर दिया आपने 2, कोलन कर दिया आपने 2। तो ये इसका ये कहना है कि वो लिस्ट आएगी हर ऑल्टरनेट एलिमेंट, मतलब आप स्टेप 2 जंप करिए। तो सबसे पहले क्योंकि 10 से 60 तक पूरा जाएंगे, क्योंकि इसने कहा हमें यहां भी नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। इस कोलन 2 का मतलब ये है ना आपने स्टार्ट दिया ना एंड दिया, तो वो स्टार्ट और एंड अगर वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की तो शुरुआत से एंड तक जाएगा और बार बार एक एक स्टेप 2 स्टेप जंप करेगा। तो पहले 10 आएगा, फिर 20 नहीं आएगा क्योंकि इसको 2 स्टेप जंप करना है, 30 आएगा, फिर जंप कर जाएगा 50, बस इतना, 10 30 50 आ जाएगा। हाँ, अगर आप ऐसे देते हैं 4 कोलन, इसका मतलब आपने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। ओके, तो आप कहां से शुरू करेंगे, आप कह रहे हैं हम 4 से शुरू करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये, क्योंकि ये 4 है तो हम ये जो नंबर होता है हमेशा, ये जो नंबर्स होते हैं यहां इसके अंदर, ये अलग तरीके से समझिए, क्योंकि अंदर जाके जब सब्सक्रिप्ट हम करेंगे तो ये 3 होगा। ओके, तो यानी कि दिस विल प्रोड्यूस लिस्ट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 5th पोजीशन टिल एंड, 5th पोजीशन टिल एंड, 0 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका यहां से 4th पोजीशन, यानी कि हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, 0 1 2 3 4, ये यहां से शुरू करेगा 4th पोजीशन से, और ये जो नेक्स्ट नंबर होता है ये बाउंड्री स्पेसिफाई करता है। तो यहां से शुरू करेंगे, ये n पहला नंबर है, तो 4 से शुरू करेंगे 50 से,
और कहां तक जाएगा, एंड तक, क्योंकि एंड तो दिया ही नहीं है, ये पूरे दिखाएगा 50 के बाद जितने भी होंगे। अगर 60 70 और भी होते तो सबको दिखाता, 50 और 60 दिखा देगा। अगर आप कहते हैं लिस्ट कोलन 3, अब देखिए आपने पहला एलिमेंट नहीं दिया, दूसरा एलिमेंट नहीं दिया और तीसरा एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट नहीं दिया, दूसरा एलिमेंट दिया, स्किप उसको भी छोड़ दिया आपने स्टेप को। तो इनका ये कहना है कि आप शुरुआत से शुरू करिए और 3 तक जाइए। तो 0 1 2 3, तो 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट ये दिख जाएगा। तो 0 1 2 क्या है इस लिस्ट में, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, तो ये 10 20 30 दिखेगा। ऐसे आप लिस्ट कॉलन करते हैं। अब यहां पर आपने क्या किया, लिस्ट कॉलन का मतलब ये है शुरुआत से एंड तक सब दिखा दीजिए, इसका मतलब ही ये होता है 10 से लेकर 60 तक पूरा दिखा देगा ये। हाँ, लिस्ट -1 करते हैं तो जैसे मैंने बताया ये 0 से शुरू होता है, 1 2 इस तरीके से जाएगा। ये 60 का मतलब -1, 50 का मतलब -2। अगर लिस्ट -1 एक्सेस करते हैं तो 60 आएगा, -2 करते हैं तो 50 आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो लिस्ट -1 करेंगे तो 60 आएगा। क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम इसकी एक कॉपी बना लीजिए। अगर कोई आपको एक्शन परफॉर्म करना है, लिस्ट को चेंज करना है, तो इसका जरूर एक कॉपी जरूर बना लीजिए। आप देख रहे हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे करेंगे, यानी आप किस तरीके से एलिमेंट पे एक एक करके जाएंगे। तो हम विजिट करते हैं हर एक एलिमेंट को, यानी कि ट्रैवर्स करना है लिस्ट को, और चाहे तो उनको स्क्रीन में दिखा दें या उसे एक्सेस कर लें। तो उसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आप व्हाइल का उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए आप फॉर का भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक लिस्ट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जहां एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, वहां हम ट्रैवर्सिंग मोस्टली जो लूपिंग कॉन्स्ट्रक्ट है उसके जरिए करते हैं। जैसे ये है, हमने क्या किया, i = 0 दिया, i <4 दिया। अब हमने कहा प्रिंट L1 i। अब L1 में जो भी नंबर होंगे वो आपको एक एक करके यहां पर दिखाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि i = i+1 है। तो L1 में यदि मान लीजिए 1 2 5 4 ऐसे नंबर है, तो आपको 1 2 5 और 4, क्योंकि क्या होगा कि जब 0 से शुरू करेंगे, 0 4 से कम है, तो L1 0 मतलब L1 0, और 0 क्या सब्सक्रिप्ट किसके लिए, इसके लिए, 1 इसके लिए, 2 इसके लिए, 3 इसके लिए। तो 4 से नीचे तक रहना है, क्योंकि ये 4 से नीचे तक है। इसके मतलब 0 1 2 3 जो सब्सक्रिप्ट आएगा उसकी वैल्यू जो 1 2 5 4 दिखा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फॉर का यूज करते हैं तो फॉर i in L1, मतलब इसकी बात हो रही है, प्रिंट i, तो एक एक करके ये ही रिजल्ट आपका आएगा। दिस बोथ विल प्रोड्यूस द सेम आउटपुट। अगर आप ऐसे करते हैं i = 0 while i is less than length of L1, तो आपको यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपने देखी कि अभी आपने पहले देखा, आपने 4 दिया था। आप जानते थे कि अगर हमारे इसमें 1 2 5 4 इस तरीके से हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये L1 है, हमने क्या किया, इसकी लेंथ नाप ली। लेंथ से क्या हुआ कि ये अपने आप लेंथ दे देगा। लेंथ क्या होती है, हमेशा 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 4 ही आएगा यहाँ पर। अब प्रिंट L1 i, अब आपने y लगा के रखा है हर बार L1 i, यानी क्या होगा कि ये 0 से शुरू किया आपने, 0 फिर एक i को बढ़ा दिया, फिर 1 फिर हो गया ये while पे, देखा 4 से कम है, ऐसे 0 1 2 3 तक जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि i अगर आपका 0 है और l आपकी लेंथ 1 है, लेंथ L1 है, तो इस L में 4 को ले सकते हैं। यही चीज जो यहां पर लिखी है, आप लेंथ को L में ले लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में आप इस लेंथ का, जो इसकी लिस्ट की लेंथ है, उसका प्रयोग बार बार करें। तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए अब ये लेंथ में आपने लेंथ ले ली 4, अब ये 4 भी यहां पर भी 4 ही आ जाएगा, जैसे यहां पर आया था, जैसे पहले आया था। फिर आपने प्रिंट करा दिया, i को i+1 से बढ़ा दिया। तो यहां पर जो लेंथ फंक्शन है वो इस लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए है। क्योंकि लेंथ 4 है तो ये 0 से लेकर 3 तक जाएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, फॉर i इन रेंज। अब रेंज यहां पर 4 आनी चाहिए। 4 कहां से लेके आएंगे, लेंथ L1 से। L1 किया तो यहां 4 आ जाएगा, और ये रेंज 4, तो L1, क्योंकि हमको तो i देखना है ना, i यहां पर 0 से शुरू होगा, और पहले i को ना 0 देना पड़ेगा। इसके पहले i 0 हो जाएगा, क्योंकि i को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये L1 i, यानी कि पहले 0 1 2 3 तक जाएगा। तो हम प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट को, हम राइट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। जो आपने दूसरा तरीका देखा ये वाला, ये अलग अलग तरीके क्या कर रहे थे।
और इसमें क्या है कि आप अलग अलग तरीके इसलिए हैं क्योंकि कहीं आपको ट्रेवर्स करना होता है, कहीं आप ट्रेवर्स करके उस जगह पे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि म्यूटेबल है तो आप चीजों को चेंज भी कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये चौथा वे है। इसमें ये जो रेंज है ये क्या जनरेट करता है, ये इंडिसेस जनरेट करता है 0 से लेकर l-1 तक। यहाँ पर कितना आएगा 4, मतलब 4-1, 0 से लेकर 4- यानी 0 से लेकर 3। तो इस तरीके से ये i को वैल्यू मिलती रहेगी एक एक करके और ये इसको शो करता रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर एम्प्टी लिस्ट है, खाली है, तो फॉर लूप कभी भी काम नहीं करेगा। मतलब काम की बात ये कहूं कि काम तो करेगा, क्योंकि काम करेगा तभी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे अगर आप यहां देते हैं प्रिंट i इन दिस इज एम्प्टी, प्रिंट i। अब आप एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट को नेगेटिव से भी। ये तो मैंने बता दिया कि आप प्रिंट i करेंगे या खाली है तो ये कभी नहीं होगा, एक बार भी प्रिंट नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव से जाते हैं, जैसे i = 1 दिया आपने और i इज लेस देन len l1, इसकी लेन लेके l1 की जो भी लिस्ट आपने मानी हो, अब आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट l1 -i, -i अब कह रहे हैं। तो -i का क्या होगा, सबसे पहले आप i लेस देन, यहां 1 किया ना आपने, 1 लेस देन मान लीजिए ये 4 आता है, आप कह रहे हैं -i यानी कि -1। फिर आप बोलेंगे अगली बार ये -2, फिर ये -3, ऐसे करके। और अगर आप ये +1 कर रहे हैं तो -1 + 1 क्या होता है 0, -2 + 1 क्या होता है आपका -1, ऐसे करके -2, इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप यहां से वैल्यू एक एक करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप एक्सेस करना चाहते हैं पॉजिटिव वैल्यू की जगह नेगेटिव वैल्यू कराना चाहते हैं। तो आपका ये जो 1 2 5 4 है, इसमें क्या दिखेगा, क्योंकि आप अब बैक से चलना चाह रहे हैं, आप पहले 4 दिखाएगा यहाँ पे इस वाले में, फिर 5, फिर 2, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 नहीं आएगा। उसका कारण क्या है कि आपने 1 से शुरू किया हुआ, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। अब है अपेंडिंग इन द लिस्ट। एक लिस्ट बनी हुई है, जैसे मान लीजिए 1 2 5 4 है, ये l1 है। आप इसमें अब अपेंड करना चाहते हैं वैल्यू, यानी कि यहां पर एक और वैल्यू देना चाहते हैं, यू वांट टू ऐड सम मोर वैल्यू। तो अगर वैल्यू को ऐड करना है लिस्ट के एंड में, तो अपेंड मेथड हमारे पास है। अगर आप लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे, आइटम यहां डालेंगे, तो अपने आप ही अपेंड हो जाएगा। इसका मतलब l1 में अगर जैसे डॉट अपेंड 70 करेंगे तो अपने आप यहां पर 70 आ जाएगा, अपेंड कर देगा ये। लेकिन ये एंड में जाएगा, अपेंड का मतलब एंड में जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका 5th एलिमेंट बन जाएगा। इसके पास 4 ऑलरेडी है, तो ये 5th एलिमेंट बन जाएगा। और अगर आप प्रिंट करेंगे l1 को, तो इसके बाद ये चलाने के बाद तो 1 2 5 4 साथ में 70 भी दिखेगा आपको। ऐसे l4 डॉट अपेंड 30 करें। l4 आप मान लीजिए कि आपकी कोई लिस्ट है, इस तरीके से l4 आपने एक लिस्ट मानी है जैसे ABC, इसमें आपने एक स्ट्रिंग दे दिया और आपने कहा 10 और ये 20, ये आपके पास एक लिस्ट है। जैसे l4 में इसमें अपेंड करेंगे 30, यहां पर ये 30 जुड़ जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहां पर 30 आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अपेंड करने के लिए अगर डॉट अपेंड लगाते हैं तो एक बार में केवल एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो सोचिए कि एक से ज्यादा एलिमेंट अगर आपको ऐड करने होंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट। तो एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे उसके लिए। क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड। अपेंड एक के लिए, एक्सटेंड एक से ज्यादा के लिए। अब ये एक काम और कर सकता है, जो एलिमेंट एक लिस्ट में है वो दूसरी लिस्ट से दूसरे लिस्ट के एलिमेंट इसमें ऐड कर सकता है, एग्जिस्टिंग से दूसरे लिस्ट के भी ऐड कर सकता है। जैसे आपने क्या कहा कि आपने कहा कि ए लिस्ट बना दी आपने, L1 लिस्ट आपकी मान लीजिए ये है 1 2 5 4। अब आपने क्या कहा कि A है, जरा A को एक्सटेंड कीजिए, मतलब L1 को एक्सटेंड कीजिए A से। तो क्या होगा कि L1 के आगे, इसको छोड़ दीजिए, अब यहां पर कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 100 90 80 50, 100 90 80 50। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो 1 2 5 4 के बाद आपको 1 2 5 4 के बाद, क्योंकि हमने अपेंड एक कर दिया था 70, तो उसके बाद 100 90 80 50 ये दिखाई देगा। और अगर आप केवल ए को प्रिंट करेंगे तो केवल यही वैल्यू दिखाई देगी, ए में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, L1 में अपेंड हो गया, ये चेंज हो गया, तो L1 अब आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अगर आपके पास एक B है और ये आपके पास C है, अब देखिए
इसमें आपके नंबर्स भी हैं और इसमें आपके पास स्ट्रिंग भी है, इसमें पूरी स्ट्रिंग है। अगर आप बी में एक्सटेंड करना चाहते हैं सी को, यानी कि सी को बी में जोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप बी इसके बाद प्रिंट कराएंगे तो आपके पास ये तीनों के अलावा ये तीनों आ जाएगी। हाँ, ध्यान रखिएगा इसमें बी चेंज नहीं होगा, और पहले वाले में हमने देखा इस वाले में ए भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब अपडेटिंग एरे एलिमेंट्स, कैसे हम अपडेट करेंगे एरे एलिमेंट्स को? तो एरे एलिमेंट्स का अपडेट करने का मतलब यह है कि आप जब अपडेट कर रहे हैं एलिमेंट लिस्ट में, उसमें सबसे पहले आप एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इन प्लेस आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक सिंगल एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसके पार्ट, उस लिस्ट के पार्ट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले चीज के लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं, सिंगल एलिमेंट को लेंगे, और दूसरे के लिए हम लिस्ट के स्लाइस को यूज करेंगे, स्लाइस को, एक पार्ट को यूज करेंगे। तो अपडेशन कैसे होता है, एक एलिमेंट आप ले लीजिए और उसको असाइन कर दीजिए। अब जरा स्लाइसिंग के बारे में करेंगे बात, स्लाइस कैसे करेंगे, स्लाइस का कैसे यूज करेंगे। आपके पास एक लिस्ट है, आपने कहा कि 1:2 10, 20, ध्यान से दिखेगा, आपने कहा 1 और 2, अच्छा 1 से लेकर 2, हमारे पास दो एलिमेंट हो गए ये। आपने कहा प्रिंट L1, L1 को जो हमने किया, तो अगर मान लीजिए हमारे पास L1 के पास क्या क्या है, L1 के पास था क्या था, आपको याद है कि हमने L1 में, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, वैसे हमने इसका ये एग्जांपल पहले लिया है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हो इसको, उसको सुनिए। ये 1 है, ये 4 है, ये 70 है, ये है 1, 5, 4 और 1, 5, 4, यहां मान लीजिए 2 मान लीजिए, या 1, 2, 5, 4 मान लीजिए, 1, 2, 5, 4। अब देखिए इसके आगे 70 है, 100 है, 90 है, 80 है, 50 है। जैसे हम ये L1 में 1 और 2, यह है 0, यह 1 है, ये 2 है, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है 1 और 2, 1 से लेकर 2 तक, यहां पर 10 और 20 रख दीजिए, यानी इस जगह पे 10 रख दीजिए, इस जगह पे 20 रख दीजिए। तो जैसे आप इस लिस्ट में L1:2 करेंगे, तो यहां पर ये 10 और 20 आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे अगर आप कोई ए लेते हैं और ए में आप कहते हैं कि भाई 10, 20, 30, 40 है, और आप कहते हैं 1 से 4 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से 4 तक, मतलब ये क्या है 0, मतलब वहां से 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, अगर इस सबस्क्रिप्ट के हिसाब से माने तो 1 से शुरू होगा ये और 4 तक जाएगा, यानी 2, 3, 4, इस पे आप इन सबको 100 बना दीजिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, और ये जो होता है, अगर मैं अंदर इंटरनल बात करूं ये कैसे डील होता है, यहां पर अगर 10 है, 20 है, 30 है, इंटरनल कैसे डील होगा, क्योंकि इसकी जो सबस्क्रिप्ट होगी वो क्या होगा 0, 1, 2, 3, ऐसे होगा ना। अब ये जो 4 होता है वो n-1 होता है, इसको हमेशा n-1 चाहिए, मतलब 3 तक। तो 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि यहां पर अगर 1 से शुरू करें तो 1 से लेकर 3 तक ये कह रहे हैं कि इस जगह पे 100 रख दीजिए, तो यहां पर 100 आ जाएगा, 10 यहां पर आएगा, 100 इनकी जगह आ जाएगा, ये ऐसे प्रोडक्शन होगा इसका। और क्योंकि लिस्ट हमारे सीक्वेंस ही तो है, तो वो बहुत सारे जो स्ट्रिंग्स के ऑपरेशन है वो भी सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका प्लस है, या एंड है, या स्टार, ये सारे रिजल्ट किस में करेंगे, ये प्लस वाला ये कॉन्कैटिनेशन में, और रिपीटिशन में इनटू करेंगे, रिपीटिशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि नई आपको लिस्ट जनरेट होके मिल जाएगी। जैसे आपने कहा L1 लिस्ट में मान लीजिए आपके पास क्या है 1 से लेकर 50 तक, L2 लिस्ट में है आपके पास दिल्ली से लेकर मुंबई तक। अगर आप L1 प्लस L2 करते हैं, जबकि ये अलग अलग लिस्ट है और आप प्लस कर रहे हैं, तो यू आर ट्राइंग टू कॉन्कैटिनेट देम। तो यहां से यहां तक अलग लिस्ट थी, यहां से यहां तक अलग लिस्ट थी, ये L1 थी, ये L2 थी, दोनों जुड़ के ही आ जाएगी। अगर आप ऐसे अलग से भी देना चाहें, जैसे आपने कहा 1, 2, 3, ये अलग से लिस्ट करें और प्लस करके 1, 4, 5, 6 कर दें, ये जुड़ के आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे अगर आप कोई लिस्ट लेते हैं L1, जब ये हमने देखी ये वाली लिस्ट, इसमें L1 लिस्ट है ये वाली, आप कह रहे हैं कि इसमें इंटू 2 कर दीजिए, तो ये क्या होगा, एक बार आप देखेंगे ये, अगली बार भी यही आ जाएगी, मतलब 2 बार रिपीट हो जाएगी। और आप करते हैं कि
हाई है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, और ये स्ट्रिंग आपने दी, सिंगल कोट्स में तो स्ट्रिंग है, आपने इंटू 3 कर दिया तो ये हाई 3 बार आ जाएगा इस लिस्ट में। ये ध्यान रखिएगा कि जो प्लस ऑपरेटर है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलर टाइप के सीक्वेंस चाहता है दोनों साइड में, अदरवाइज आपको एक टाइप एरर मिल जाएगी। तो सिमिलर चाहिए प्लस के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं लिस्ट और स्ट्रिंग को तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो कि लिस्ट और स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ सकते हैं, एल और एस को, नहीं, आपको या तो कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को लिस्ट में। ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक होने चाहिए, यहां लिस्ट है तो यहां भी लिस्ट है, यहां स्ट्रिंग है तो यहां भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे करेंगे? जैसे आपने यहां पर ये लिस्ट है, आप इसको टाइप str के अंदर दे दीजिए इस लिस्ट को, तो ये जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो लिस्ट है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई, आप अपने 34 इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये 11, 12 और 34 इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ये एक लिस्ट अलग से है आपके पास, देखिएगा ये एक अलग स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग इसके साथ जुड़ेगी तो ये 11, 12 अलग से स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई देगा और 34 अलग से। या आप एक काम कर सकते हैं, ये ऑलरेडी लिस्ट है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन जैसे आप लिस्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे 3, 4 को, तो ये 3 अलग बनेगा, 4 अलग बनेगा और ये रहेंगे सिंगल कोट्स में। यानी ये बता रहे हैं कि 3 और 4, ये 11 और 12 नंबर है, 3 और 4 ये नंबर नहीं है, ये 3 तो है लेकिन ये स्ट्रिंग है, यानी कि ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। तो 11, 12 तो नंबर हो गए, 3 और 4 स्ट्रिंग हो गए। ये इसमें खास बात है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपने इसको लिस्ट, इस स्ट्रिंग को लिस्ट में चेंज किया, फिर इसमें ऐड करने की कोशिश की। डिलीटिंग एलिमेंट्स, अगर आपको अब डिलीट करना है लिस्ट से एलिमेंट को या रिमूव करना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका तो यह है कि आपको इंडेक्स पता हो, आप सीधा पॉप फंक्शन POP ये यूज कर लीजिए, या DEL ये कमांड यूज कर लीजिए, या ये आपका जो इनबिल्ट चीज है पाइथन दे रही है आपको डिलीट करने के लिए। यदि एलिमेंट नोन है, इंडेक्स पता नहीं है, तो आप रिमूव यूज करेंगे। अगर आपको इंडेक्स पता हो तो पॉप और DEL, अगर आपको एलिमेंट पता है तो इंडेक्स की जानकारी नहीं है तो रिमूव यूज करेंगे। अब एक से ज्यादा एलिमेंट भी डिलीट करना चाहेंगे आप तो del को आप स्लाइस के साथ यूज करेंगे, स्लाइस के साथ del का यूज करेंगे, और जो फाइनल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये चारों तरीके से आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये? पॉप क्या काम करेगा? ये रिमूव करेगा एलिमेंट को जो भी इंडेक्स आप देंगे, और इसके साथ ये आपको एलिमेंट भी दे देगा साथ में, कौन सा रिमूव हुआ है। जैसे आपने कहा कोई लिस्ट है मेरे पास, आपने कहा डॉट पॉप और ये इंडेक्स दे दिया, तो इससे आपको वो चीज हट भी जाएगी और आपको एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे एक लिस्ट L1 मानिए, 1 से लेकर ये नंबर दिए हुए 50 तक अलग अलग नंबर है, आपने कहा A L1 डॉट पॉप 1। अब आप सोचिए कि ये कौन सा एलिमेंट जाएगा इसमें, क्योंकि अगर इंटरनली देखें तो ये 0 से शुरू होता है 1, और अगर नॉर्मल नंबर में देखें तो 1 से लेकर ये आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम इसको 1 कह रहे हैं तो 0, 1 क्योंकि इंटरनली डील करेगा ये इससे, तो 0, 1 ये वाला जो एलिमेंट है 2 क्योंकि 1 सबस्क्रिप्ट पे है, ये चला जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। और आप अगर प्रिंट भी इसको असाइन करेंगे A में और प्रिंट करना चाहें A को, तो ये भी बता देगा प्रिंट A क्या है, 2 आपने पॉपअप किया है या डिलीट किया है। अगर आपके पास इंडेक्स वैल्यू नहीं तो क्या होगा? तो बहुत बढ़िया चीज होती है, अगर आपको आखिरी एलिमेंट डिलीट करना है तो आप पॉप के अंदर कुछ मत दीजिए, ये अपने आप आखिरी एलिमेंट डिलीट कर देगा। मतलब ये 50वां नंबर, ये 50 जो नंबर है, 50वां नंबर नहीं, 15 जो एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 50 है, इसको डिलीट कर देगा। अब del पे आते हैं, DL क्या करेगा? ये भी आपके जो भी आप स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा, लेकिन ये रिटर्न नहीं करेगा आपको। जैसे ये रिटर्न कर रहा था ना पॉप, ये रिटर्न कर रहा था, या आप प्रिंट कर पा रहे थे, ये आपको रिटर्न नहीं करेगा। जैसे आप कह रहे हैं डिलीट L1 4, इसमें 4th एलिमेंट क्या है? आप देखिए कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि अब आपके पास ये आ चुका है, आपने क्या किया 50 भी डिलीट कर दिया है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये सीक्वेंस में है, अगर सीक्वेंस में हमारे पास अलग अलग हमने कमांड लगाई है, तो हम दो डिलीट कर चुके हैं, 50 डिलीट कर चुके हैं, तो क्या बचा? 1,
5, 4, 70, 10, 90, 80, ये बचा ना। ओके, आप कह रहे हैं फोर्थ डिलीट कर दीजिए। ये फोर्थ कौन सा होगा, आप क्या दे रहे हैं इसमें? तो ये होगा इसमें कि 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इंटरनली तो 0 से चलेगा वो, क्योंकि ये इंटरनल कमांड है, मतलब ये कमांड जो है अंदर जाएगी तो 0 से ही सब्सक्रिप्ट को लेगी वो। तो ये जो 10 है ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 1, 5, 4, 70, 90, 80, ये देखिए आप। ऐसे रिमूव यूज करना है आपको। अगर रिमूव यूज करना है, अगर आप ये देखिए कि इंडेक्स आपको जानकारी नहीं है या इंडेक्स नहीं देना चाहते आप, तो आप रिमूव का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा L1 डॉट रिमूव 90। अब देखिए ये वाली जो लिस्ट थी इसमें क्या बचा हमारे पास, 1, 5, 4, 70, 90, 80। ठीक, आपने कहा कि इसमें रिमूव कर दीजिए, रिमूव वाला कमांड लगाया और आपने कहा देखिए रिमूव 90 कर दीजिए। तो ये क्या करेगा कि यहां से यहां तक सर्च करेगा, पूरा सर्च करेगा, जहां इसको 90 मिलेगा तो यहां मिल गया ना, इसको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा बेसिकली। तो ये 90 रिमूव हो जाएगा। अगर लिस्ट प्रिंट करेंगे तो 1, 5, 4, 70, 80 आ जाएगा। तो रिमूव कब करेंगे हम, जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट उससे हटाना चाहते हैं। अब डिलीट करना है और आपको स्लाइस से करना है। तो आप क्या करेंगे कि अब मैं इस लिस्ट को दोबारा लिख देता हूं, 1, 5, 4, 70, 80। आपके पास लिस्ट है 1, 5, 4, 70, 80। अब आपको क्या करना है, आप ये कह रहे हैं 2 से 4, देखिए इंटरनली ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डिलीट होगा। अब ये कह रहे हैं कि 2 से 4, आप ध्यान रखिएगा स्लाइस में मैंने जैसे बार बार आपको बताया है कि ये जो होता है ये n-1 होता है, ये मैक्सिमम रेंज है, ये इंक्लूड नहीं होता कभी भी, स्लाइस में कभी नहीं इंक्लूड होगा। तो 2 से 4 का मतलब है 2 और 3 डिलीट करिए आप। तो इसमें क्या होगा, इंटरनली देखिए सब्सक्रिप्ट क्या है इसका, ये 4 और ये 70, तो 4 और 70 चले जाएंगे, 1, 5, 80 मिलेगा। तो अगर आपको रिमूव करना है सेकंड और थर्ड एलिमेंट तो इस तरीके से आप देंगे। ध्यान रखिएगा कि स्लाइस सारे एलिमेंट सिलेक्ट करता है यहां से लेकर इस एंड के पहले तक, तो चौथा एलिमेंट नहीं इंक्लूड होता है इसमें। अगर आप करना चाहते हैं L5 1:2 और आप बोलते हैं स्लाइस ये खाली, तो ये क्या करेगा, ये पूरी तरीके से, अगर आपके पास जैसे मैं कोई भी एक L5 लेता हूं और उसको मैं खाली करता हूं, मैं कहता हूं कि इसको आप खाली से असाइन करिए और विल डिलीट दिस स्लाइस, वो इस स्लाइस को डिलीट कर देगा। जैसे L5 को अगर मैं करना चाहूं, और L5 जो है वो कुछ इस तरीके से है, L5 में लिख देता हूं आपके लिए 1, 2, ये अलग से लिस्ट है इसमें 6, 7, 8 और ये 3। 1, 2 का मतलब 0, 1 से शुरू होगा, 2 इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये यहां पर जाएगा ही नहीं इसके पहले, तो ये 2 ही जाएगा इसमें, तो ये हट जाएगा, ये आपका हटके ये दिख जाएगा, ये वाली लिस्ट दिखेगी आपको। देखिए जितने भी मेथड्स हैं वो लिस्ट को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। अगर आपने ऐसा इंडेक्स दे दिया जो आउट ऑफ रेंज है तो डेल और पॉप आपको रन टाइम एरर दे देंगे। ध्यान रखिएगा जो DEL है वो आप नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी दे सकते हैं। और भी फंक्शन और मेथड देखते हैं इसमें। इंसर्ट क्या कहता है, ये मेथड हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, और वो पोजीशन में एंटर करना चाहते हैं जहां पर वो इंडेक्स दिया, और क्या होगा जो बाकी एलिमेंट होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, वो उसके लिए जगह बनाएंगे। तो इंसर्ट 2 आर्गुमेंट चाहता है, एक आप इंडेक्स वैल्यू देंगे और जो इस इंडेक्स पे आपको रखना है वो देंगे। इंडेक्स ये पोजीशन है, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि जब भी मैंने कहा जब भी लिस्ट या स्ट्रिंग में इंटरनल आप काम करेंगे तो 0 से शुरू होगा। और ये आइटम जो है जो आपको डालना है, मतलब एंटर कराना है, और जो लिस्ट है वो हमेशा चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब इंसर्ट ऑपरेशन करेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी उसकी। जैसे आपने कहा कि हमारे पास L1 है, ओके, आपने कहा L1 मान लीजिए यही है L1, और आपके पास 1580 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। आपने कहा थर्ड पोजीशन पे कुछ भी नहीं है अभी, आपने कहा थर्ड पोजीशन पे 100 डाल दीजिए, तो ये थर्ड पोजीशन खाली है, इस पे 100 डाल जाएगा, ये आपकी लिस्ट हो जाएगी।
यदि इंडेक्स जो आप इस एलियन लिस्ट में लेंथ लिस्ट से ज्यादा अगर आप दे देते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, मतलब आइटम कहां जाएगा, लास्ट में। अगर इंडेक्स 0 से कम है तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, स्टार्टिंग में। आपने देखा यहां पर ये आखिरी में गया। ऑब्जेक्ट अगर 0 से कम है या इंडेक्स 0 से कम है तो आप यहां पर पहले जाके वो जुड़ जाएगा। जैसे अगर आप इसकी लेंथ प्रिंट कराएं L1 की तो पहले क्या थी, ये देखिए पहले क्या थी, 1 2 3, और अब जब लेंथ प्रिंट कराएंगे तो आपको 4 मिलेगी। ऐसी 6 इंसर्ट करा दीजिए, मतलब 6वें पोजीशन पे 29 ऐड करा दीजिए, किसी में 29 ऐड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप इंसर्ट करना चाहते हैं -246, -2 मतलब अब ये नेगेटिव नंबर आ गया। जब ये 0 से कम होगा यहां पर 46 स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा। तो क्या हुआ, 1 5 80 100 तो हमने जोड़ ही दिया था, 29 आखिरी में आ गया, 46 पहले आ गया। तो इस तरीके से ये होगा, मतलब इंसर्शन इस तरीके से होगा, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्स, ये क्या होता है रिवर्स करना, मतलब जो शब्द है वही बता रहा है कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। जैसे लिस्ट डॉट रिवर्स कर दिया, ये ध्यान रखिएगा कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि जो रिवर्स हो रहा है वो उसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, सेम वेरिएबल में। जैसे आपने कहा L1 डॉट रिवर्स, तो अभी अभी हमने जो L1 बनाया था, L1 क्या था, 46 1 5 80 129। इन्होंने कहा L1 को रिवर्स कर दीजिए। जैसे ही आप प्रिंट L1 करेंगे तो वो आपको ये रिवर्स लिस्ट दिखा देगा। अगर आप एक और तरीका अपनाना चाहते हैं, जैसे L1 है, आप पहला और दूसरा इसमें कुछ मत दीजिए और आखिरी आप -1 कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये स्लाइसिंग आपने ऑपरेशन यूज की है, -1 से स्टेप लेगा ये और एक एक करके आखिर से शुरू करेगा, -1 -2 ऐसे करके एक एक करके इसको रिवर्स करके, जैसे -1 है 46 यहां आ जाएगा, फिर 1 इधर आ जाएगा, फिर 5 इधर आ जाएगा, इस तरीके से ये होगा। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, अरेंजिंग आइटम्स इन असेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा आपको अरेंज करना है। तो अगर एलिमेंट आपको पाइथन में अरेंज करना है तो सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे, और जो सॉर्टेड है वो भी आपके पास फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। लेकिन सॉर्ट क्या करता है कि लिस्ट को उसी जगह चेंज कर देगा, और सॉर्टेड आपको एक नई लिस्ट लौटाएगा, यानी जो सॉर्ट है वो जो लिस्ट है उसमें चेंज कर देगा। आप फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते उस फॉर्म में, क्योंकि वो तो चेंज हो गई। सॉर्टेड आपको नई लिस्ट देगा। तो सॉर्ट में क्या क्या होता है आप देखिएगा कि अलग अलग चीजें इसमें है, तो एक एक करके मैं बताता हूं। जो पैरामीटर्स है इसके अंदर, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिए हुए हैं ये ऑप्शनल है दोनों ही केसेस में। तो फंक्शन को हम अच्छे से और कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा सा और वैल्यू दे सकते हैं। CMP क्या है फिर इसमें, ये जो डिफॉल्ट तरीका है एलिमेंट को कंपेयर करने का लिस्ट में, ये इसको ओवरराइड कर देता है। यानी आप अपना तरीका डालेंगे ना तो वो जो भी डिफॉल्ट तरीका होगा ये आपका तरीका उसकी जगह ले लेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है पहले तो समझ लें, तब तो आपको पता चलेगा ओवररिडन कैसे होगा। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, सॉर्ट क्या करता है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये ऑर्डर कैसे बनेगा, ये क्या करेगा कि हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा एक दूसरे से। अगर आप ओवरराइड करना है इसको तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसमें 2 वैल्यू आप देंगे और वो रिटर्न करेगा -1 लेस देन के लिए, 0 इक्वल के लिए और 1 ग्रेटर देन के लिए। ये जो की आर्गुमेंट आप देख रहे हैं इसमें, क्योंकि CMP कंपेयर, मैंने जैसे बताया कि हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर करता है, थोड़ा टाइम लगता है। की आर्गुमेंट अगर आप लेंगे ये वाला तो ये थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये जो पैरामीटर की है ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये क्या करेगा कि वो फंक्शन बता रहा है जो हर एक एलिमेंट को लिस्ट में ट्रांसफर कर देगा कंपैरिजन से पहले। तो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है, यूज योर डिफाइंड फंक्शन है, वो हम यहां यूज कर सकते हैं इसकी इस जगह पे। की कुछ है नहीं, की जगह हम अपने फंक्शंस यूज करेंगे। अगर ये यूजर डिफाइंड है तो फंक्शन क्या करेगा, एक सिंगल आर्गुमेंट लेगा और आपको एक की रिटर्न कर देगा, फिर हम उसको यूज करेंगे सॉर्टिंग पर्पस के लिए। और रिवर्स पैरामीटर, ये जो रिवर्स पैरामीटर है, अब ये क्या करता है, रिवर्स पैरामीटर इसमें बूलियन वैल्यू हो सकती है।
इससे हम बताएंगे कि ऑर्डरिंग कैसा होगा। अगर ट्रू करेंगे, ट्रू करते हैं तो सारे के सारे जो होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, यानी सबसे बड़ा होगा फिर छोटा, इस तरीके से आएगा। लेकिन फॉल्स करेंगे तो सबसे छोटा पहले होगा फिर बाद में सबसे लास्ट में बड़ा होगा। तो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा असेंडिंग होता है, यानी कि हम ये फॉल्स लेंगे। और सॉर्टेड क्या करता है? सॉर्टेड फंक्शन ये जैसा काम सॉर्ट कर रहा है बिल्कुल सेम काम कर रहा है, लेकिन आपको ये नई लिस्ट दे देगा, तो ओरिजिनल चेंज नहीं होगी, ओरिजिनल इज नॉट चेंज। तो इस फंक्शन को हम उस जगह यूज कर सकते हैं, उस जगह सॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर कोई इटरेटिव कलेक्शन आ रहा हो, यानी कि हमको उसको लूप थ्रू करना हो। इटरेशन मतलब ऐसी चीज जब हम एक एक करके उस पर चलेंगे और उस पर कुछ काम करेंगे। तो सॉर्ट मेथड क्योंकि नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता, तो वो सॉर्टेड से थोड़ा फास्टर है। सॉर्टेड क्योंकि नई लिस्ट क्रिएट करेगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए सॉर्टेड से फास्टर है। जैसे हमने कहा एक L1 लिस्ट, हमने कहा कि इस लिस्ट को जरा सॉर्ट कर दीजिए, L1 डॉट सॉर्ट कर दिया। हम प्रिंट करेंगे तो L1 अगर हमारे पास इस तरीके से है, जो भी लिस्ट हुई, अगर कोई लिस्ट हुई तो उसमें देखिए ये जो नंबर आएंगे ये सारे के सारे आपके असेंडिंग है। 1 5 1 के बाद आता है, 29 5 के बाद आता है, 100 सबसे बड़ा है। L2 को सॉर्ट कर दीजिए, आप L2 ले लीजिए कोई, जैसे L2 आपका इसमें ये कंटेंट होंगे। अगर हम इस कंटेंट को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो आप देखिए ABC फिर D E F G H I J K L M बाद में आ रहा है, तो ये सॉर्ट कर देगा। कोई भी लिस्ट हो सकती है, जैसे अज्यूम करिए, तो ये इसको सॉर्ट कर देगा। ऐसे L2 डॉट सॉर्ट करेंगे और आप यहां बोलेंगे की इज इक्वल टू लेंथ। अब देखिए की का मतलब ये कह रहा है कि इसको सॉर्ट करिए लेकिन लेंथ के हिसाब से। तो सबसे छोटा कौन सा है? इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5, ये 5 है। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7। पहले दिल्ली आएगा, फिर मुंबई, फिर आपका 7। तो ये की ने बताया कि अब आप इसको हमारे तरीके से आप सॉर्ट करेंगे। तो हमने लेंथ जो बिल्ट इन फंक्शन है वो दिया, तो ये शॉर्टेज से लॉन्गेस्ट जाएगी लेंथ के हिसाब से, जैसे मैंने आपको समझाया। इसी तरीके से सॉर्ट लेंथ फंक्शन को कॉल करेगा। ध्यान रखिएगा, इस वाले में क्या हुआ कि सॉर्ट ने लेंथ को फंक्शन को कॉल किया हर एक एलिमेंट के लिए लिस्ट में, और फिर उनकी जो लेंथ है वो यूज की गई, यानी चलेंगे जैसे होता है 7 5 6, फिर 5 पहले यहां आ जाएगा, फिर 6 फिर 7। ये थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू है इसका। अगर आप के पास एक एलिमेंट है L4 और आपको उसको सॉर्ट करना है, तो L4 अगर मान लीजिए आपके पास 10 20 30 और ABC करके कुछ कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले ये नंबर को कर देगा 10 20 30, उसके बाद ABC आएगा। अब देखिएगा इसी सॉर्ट को मैं रिवर्स कोड ये सॉर्ट करता हूं, रिवर्स को ट्रू कर देता हूं। तो रिवर्स ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ट्रू का मतलब होता है कि ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा। तो देखिए 10 सबसे कम है, स्ट्रिंग वाला सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रिंग की जो है इंटरनल एस की वैल्यू से डील होता है, और वो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ी आती है। अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं DEF कंपेयर STR, जो रिटर्न करेगा लेंथ STR की, तो आप ये सीधा फंक्शन यहां दे सकते हैं, क्योंकि की है। की का मतलब ये है कि अब आप अपने तरीके से चाहेंगे कि इसको सॉर्ट किया जाए। तो L2 में क्या था आपको याद है? दिल्ली मुंबई चेन्नई वाला। तो अगर इसको भी इस तरीके से करेंगे तो ये सॉर्टिंग आपको दिखाएगा। दिल्ली पहले आएगा, मुंबई फिर ये बात, मतलब 5 6 7। तो ये कंपैरिजन वाला फंक्शन भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हम इसमें यूज करते हैं। अब हम देखेंगे लिस्ट एज आर्ग्यूमेंट्स। लिस्ट को हम कैसे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट की तरह भेज सकते हैं, और जब हम लिस्ट को पास करते हैं फंक्शन में, तो ये जो फंक्शन है ये इसको लिस्ट का एक रेफरेंस मिलता है। यानी कि अगर बाय चांस आपने ये लिस्ट भेजी फंक्शन में, तो क्योंकि इसका रेफरेंस मिल गया, तो अगर जो भी चेंज यहां आप करेंगे वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा मेन लिस्ट में जो भी आप भेज रहे हैं। तो आप देखिएगा कि यहां पर आपने DF किया और यहां पर कहा ADD_CONSTL, एक लिस्ट पास करने की कोशिश की आपने कहा फॉर I इन रेंज लेंथ L, आपने कहा कि Li प्लस इज इक्वल टू 10। अब आपने एक लिस्ट बनाई X 1 2 3 4 5 तक। अब ये फंक्शन कॉल किया ADD_CONST जो यहां बना हुआ है, और इसके अंदर आपने क्या किया, ये L पास किया। L की जगह क्या है, यहां पर X पास हो गया 1 2 3 4 5।
अब क्योंकि इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एक एक करके लिया जाएगा, जितनी लेंथ है कितनी इसकी 1 2 3 4 5, तो ये 0 से लेकर 4 तक जाएगा और मतलब 5 लेंथ, और एक एक करके 0 जैसे Li मतलब L0 पहला मैं बता देता हूँ, L0 इसका मतलब होता है प्लस i प्लस इज इक्वल टू 10 का होता है, मतलब Li मतलब L0 प्लस 10। पहले एलिमेंट में 10 जुड़ जाएगा, यानी कि आपके एक में 10 जुड़ेगा 11 हो जाएगा। ऐसे अगले में 10 जुड़ जाएगा 2 में, तो आपका 12 हो जाएगा। ऐसे करके आप जब इनको सब में 10 ऐड कर देंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। ऐसे लिस्ट आर्गुमेंट की तरफ पास होती है। तो हो क्या रहा है इसमें, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो पैरामीटर L है और जो आर्गुमेंट X है, ये एलियासेस है, यानी उर्फ, दोनों एक ही का अलग अलग नाम है। L और X दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को। सेम ऑब्जेक्ट आपका 1 2 3 4 5, और इसकी जो आपके सब्सक्रिप्ट देखें 0 से 4 तक जा रहा है, यानी 5 एलिमेंट है। तो जो कॉलिंग मॉड्यूल है वो तो X पास कर रहा है, और जो फंक्शन है उसने भी यही लिया, L बनाया, लेकिन ये L वही उसी को रिफर कर रहा है जिसको X रिफर कर रहा है। तो जो भी चेंज आप करेंगे L में, वो आपके X में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है, इन प्लेस चेंज कर सकते हैं आप उसको। तो ये बहुत जरूरी है बताना कि जो ऑपरेशन जो लिस्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, और एक ऑपरेशन जो नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। जो ऑपरेशन नई लिस्ट को क्रिएट करेंगे वो ओरिजिनल लिस्ट को या फिर ओरिजिनल आर्गुमेंट या जो भी आपने पास किया उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। जब हमारे पास डिफरेंट लिस्ट हो और जब एलियासेस क्रिएट होते हैं, जैसे आपने कहा a इक्वल टू 2 4 6, जैसे आपने b इज इक्वल टू a कहा, तो a क्योंकि आपने असाइन किया b को, और यहाँ कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि a 2 4 6 मतलब a अब किसको पॉइंट कर रहा है, 2 4 6 को। जैसे आपने b को a असाइन कर दिया, b भी इसको पॉइंट करने लगा, ये दोनों एक दूसरे को मैप करने लगे। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या इनके पास जो वैल्यूज है वो सेम है, हम ये इज ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम इस जो एग्जांपल अभी भी देखा, ये वाला जो देखा, इसमें अगर ये देखें a इज b, क्या a और b बराबर है, और बराबर मतलब ये है कि क्या दोनों एक ही को रिफर कर रहे हैं, इसका उत्तर आएगा ट्रू। अगर आप a 2 4 6 बनाते हैं और b 2 4 6, अब देखिए a एग्जैक्टली 2 4 6 है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है 2 4 6 से, ये दोनों सेम है, लेकिन इनमें मेमोरी की जगह अलग अलग है। 2 4 6 ये कहीं और स्टोर है, ये कहीं और स्टोर है, क्योंकि a इसको रिफर कर रहा है, b इसको रिफर कर रहा है, दोनों ही अलग अलग है। तो a इज b में फॉल्स आ जाएगा इस केस में। अगर असाइनमेंट कर दिया आपने, जैसे पहले देखा, तो ट्रू आ रहा था। जो पहला एग्जांपल हमने देखा, पाइथन ने एक लिस्ट बनाई, उसको a और b से रेफरेंस किया। इसका मतलब यह है कि दो रेफरेंसेस आपको मिले सेम ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब 2 4 6 एक से ज्यादा नाम से एलियास हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा नाम से जाना जा रहा है। क्यों ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, इसीलिए a में जो चेंज हो रहा है वो b में इफेक्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, जो a और b हमने देखा, क्योंकि a और b दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, पोजीशन बता रहा हूं। अगर आपने कहा a1 10, तो अगर आप इस पोजीशन पे 10 डाल रहे हैं सेकंड पोजीशन पे, तो पहले तो 2 था, यहां 6 है। तो जैसे ही आप प्रिंट b करेंगे, क्योंकि a और b दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप 10 डालेंगे तो आपका ये b को प्रिंट करेंगे, a में 10 डाला, b को प्रिंट करेंगे, a में 10 डाला है और b को प्रिंट करेंगे, तो भी 2 10 6 आएगा, क्योंकि इन प्लेस चेंज कर रहा है 2 4 6 को। अब बात करते हैं मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। एक मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेशन करना है हमें और लिस्ट का उपयोग करना है। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन, हम देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, ये आपकी रोज होंगी और कॉलम्स होंगे। तो इसमें आपको नेस्टेड लिस्ट लगानी पड़ेगी। नेस्टेड लिस्ट यानी कि एक लिस्ट, पहले तो आपको रो बतानी पड़ेगी, या फिर आप पहले कॉलम बताएंगे और बताएंगे कि ये एक कॉलम हो गया और नंबर ऑफ कॉलम चलेंगे, या फिर एक रो बताएंगे और नंबर ऑफ रो चलेंगे। तो एक आपकी
नेस्टिंग तो इसके कारण होगी, और बाकी जो नंबर ऑफ आपके रोज आ रहे हैं या कॉलम जैसे भी आप करें। तो लिस्ट, एक लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर है, उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से है, ए इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम। अब बताता हूं आपको क्या होगा इसमें। रैंडम फंक्शन यूज किया है फॉर रो, कोई भी रैंडम आपको अगर एक मैट्रिक्स बनानी हो तो रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज। अब यहां पर देंगे आप जितने रोज होंगे, मतलब ये 1 2 3 ये रोज है, फॉर कॉल इन रेंज ये कॉलम है, फॉर कॉल इन रेंज नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे, ये नंबर ऑफ रोज देंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे आपको। तो इसलिए अगर क्योंकि आप रैंडम डॉट रैंडम कर रहे हैं तो यहां पर आपको रैंडम फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल हम करना चाहें, एक प्रोग्राम जो इनपुट करे मैट्रिक्स को जो m इंटू n है और प्रिंट करे नंबर जो स्क्रीन में मैट्रिक्स फॉर्मेट में, मतलब इस तरीके से प्रिंट करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, यूजर से बोला m, इनपुट से लिया क्योंकि ये इनपुट क्या करता है, इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो नंबर ऑफ रोज कभी 2.1 3.6 तो हो नहीं सकते, नंबर ऑफ रोज या तो ये इंटीजर ही होंगे। तो इनपुट से लिया हमने, एंटर टोटल नंबर ऑफ रोज, एंटर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m में आपका रोज आ गया, n में आपका कॉलम्स आ गया। फिर आपने क्या किया, एक L बनाया और बोला कि रेंज m इंटू n, यानी अगर आपके देखिए ये 2 रो है 3 कॉलम है, कितने डब्बे बन रहे हैं, 2 इंटू 3 6, 2 रो 3 कॉलम 3, ये 3 रो बन गए 3 कॉलम बन गए, तो 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे बन रहे हैं, है ना। तो 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं बेसिकली। तो ये रेंज हमने 9 एलिमेंट्स के लिए L बना दिया। अब हम K से शुरू करते हैं, K कोई भी हमने एक वेरिएबल ले लिया जो 0 से शुरू किया। अब आप कहेंगे कि आप यूजर से बोलेंगे कि इनपुट ऑल मैट्रिक्स नंबर्स वन आफ्टर अनदर, एक एक करके आप नंबर डालिए। अब आप लूप के अंदर ले जाएंगे, फॉर आई इन रेंज m, यानी आपने क्या किया कि पहले बोला कि नंबर ऑफ रोज, ये रोज, अब ये पहली रो बता दी और उसके अंदर 3 आपके कॉलम है, 1 2 3, तो पहला नंबर इसमें आएगा, दूसरा नंबर इसमें आएगा, तीसरा नंबर इसमें आएगा, मतलब पहला रो बता दिया और उसके अंदर कॉलम, ये रो के लिए हो गया, ये कॉलम के लिए हो गया। मतलब पहले आपको रो बताने पड़ेगी कि पहली रो है, फिर ये बताना पड़ेगा कि कॉलम कितने हैं, तो हर बार कितने कॉलम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये अंदर डालना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे देखिए साहब नंबर एंटर करिए, और आप ये जो L आपने बनाया है, L K में K 0 से शुरू किया है, तो आप बोलेंगे कि इसमें नंबर एंटर करिए, यानी सबसे पहले यहां पर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, अगली बार दूसरे रो पे जाएगा, मतलब फॉर वाला ये जो बाहर वाला लूप जब ये कंप्लीट हो जाएगा 3, फिर बाहर वाला लूप चलेगा, ये बोलेगा दूसरे रो पे आइए, फिर उसके बाद जब दूसरे रो पे आ गए तो अंदर वाला लूप फिर से चलेगा 3 बार, ये वाला एक एग्जांपल दे रहा हूँ 3x3 के लिए। तो हर बार k+1 बढ़ाते रहेंगे, तो एक k ये होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे k बढ़ता रहेगा। और अब यहाँ आपने 9 इनपुट कर दिए, यहाँ 9 बार आपको यूजर इनपुट देगा। उसके बाद आपको प्रिंट करना है, तो अब आपको आउटपुट कैसे प्रिंट करना है, वैसे ही करना है जैसे इनपुट दिया। इसका मतलब पहले आप एक रो बताएंगे और उसमें बोलेंगे कि 3, तो एक रो बता दिया आपने, अब 3 वैल्यू आपको प्रिंट करनी है 3x3 के एग्जाम्पल में। तो आपको पहला दूसरा तीसरा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा वो इससे प्रिंट होगा। आप कहेंगे 3 प्रिंट करिए, तो LK और /t लगा दीजिए, पहला ये प्रिंट होगा, दूसरा ये प्रिंट होगा, तीसरा ये प्रिंट होगा, k+1 चलते रहने दीजिए। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये जाएगा, अब ये सेकंड रो आ गई, फिर ये फिर ये फिर ये, फिर थर्ड रो, ये ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। /t इससे दिया है क्योंकि एक टैब आ जाए, आप कॉमा भी दे सकते हैं, आप स्पेस भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जैसे आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, यूजर देगा 3, इनपुट ऑल द एलिमेंट्स वन आफ्टर अनदर, तो ये 9 एलिमेंट एड कर दिया, आउटपुट देंगे ये 10 20 3, ये पहला रो हो गया, और ये 3 कॉलम वाले हो गए, 1 2 3, पहले रो के कॉलम एलिमेंट, फिर दूसरे रो के कॉलम एलिमेंट, फिर तीसरे रो के कॉलम एलिमेंट, 70 80 90, ऐसे ये प्रिंट होगा। अब एक और प्रोग्राम देखिए, इसमें हमने रैंडम का उपयोग किया है। हमने कहा कि कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। अब हमने क्या किया, यहां कहा कि हम रैंडम नंबर में रैंडम डॉट रैंडम में इसको करना चाहते हैं। तो रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज m, फॉर कॉल इन रेंज n, तो m यहां पास हो जाएगा रोज और कॉलम यहां पास हो जाएंगे। अब बोलेंगे यूजर से कि एंटर ऑल एलिमेंट वन आफ्टर द अनदर, तो जैसे एंटर बोलेंगे तो वही काम करेंगे यहाँ पर, और जो इनपुट से वैल्यू आएगी, अब देखिए यहाँ पर इनपुट पे आप कोई वैल्यू नहीं डाल रहे, जो भी वैल्यू आती रहेगी वो यहाँ चली जाएगी AIJ में। फिर आउटपुट दिखाना है तो बिल्कुल सेम वैसे आउटपुट कर रहे हैं। तो अगर इसको आप चलाएंगे तो यहाँ पर इनपुट ये मांगेगा रो और कॉलम का,
और उसके बाद आप जैसे वैल्यू देंगे, देखिए इस जगह पे एंटर ऑल एलिमेंट्स वन आफ्टर अनदर, जैसे आप वैल्यू दे रहे हैं वो अपने आप लिए चले जा रहा है। तो आप जैसे ये वैल्यू देंगे 1 से 9 तक, ये इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये प्रिंट कर देगा। अगर आप मैट्रिक्स एडिशन करना चाहते हैं पाइथन में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो मैट्रिक्सेस लीजिए और उसका सम करिए। तो मैट्रिक्स का सम क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपल मैट्रिक्स बनाता हूँ 2 by 2, ये भी 2 by 2 है। तो ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये मान लीजिए 8 है। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो जोड़ेंगे, जैसे ये एलिमेंट 3 इससे जुड़ेगा और रिजल्ट आएगा 3 + 4 कितना हुआ 7। इस तरीके से 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11, ऐसे करके ये रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, यूजर से बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज डालिए, M1 में आ जाएगा। यूजर से पूछेंगे कितने कॉलम चाहिए आपको, जैसे मैंने 2 by 2 दिया तो यूजर 2 यहाँ डालेगा, 2 यहाँ डालेगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको जनरलाइज कर रहे हैं, यूजर कितने भी डाल सकता है। अब हम करेंगे ये वाला ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आई जे यहाँ पर है, ये ए हमने बनाया रैंडम डॉट रैंडम, मतलब इस ऑब्जेक्ट एक डबल डायमेंशनल लिस्ट हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की, जो कि वैल्यू यहाँ देंगे। तो ये रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज 1 M1, ये रोज हो गए, और कॉल इन रेंज N1, यहाँ पर N1 हो गया। अब डबल डायमेंशनल अरे है या डबल डायमेंशनल लिस्ट है, तो आपको ये रोज के लिए पहला आपका फॉर लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर एक पहली रो बतानी पड़ेगी, उसके अंदर कॉलम कितने हैं। तो ये कॉलम के लिए आपको दूसरा लूप चलाना पड़ेगा। तो जब ये कॉलम कंप्लीट होगा फिर ये रो चेंज होगा, फिर कॉलम हो जाएंगे, फिर रो चेंज होगा, और हर बार ये AIJ में इनपुट जाएगा, जो यूजर इसमें इनपुट करेगा। तो अब M2 यूजर से M2 भी कराएंगे, मतलब यही काम आपको दोबारा करना होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स के एडिशन की बात हो रही है। तो सेम चीज करेंगे, आप रोज और कॉलम मांगेंगे M2 और N2। अच्छा, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो रोज और कॉलम सेम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो अगर 2 by 3 मैट्रिक्स है तो अगली भी 2 by 3 ही होनी चाहिए। तो रो और कॉलम आप मांगेंगे, और यही चीज करके यहां पर आप दूसरी मैट्रिक्स ले लेंगे। सेम काम किया है दूसरी मैट्रिक्स के लिए। देखिए अब आप तीसरी मैट्रिक्स लेंगे, बोलेंगे रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज M1 फॉर कॉल इन रेंज N1। अब जैसे मैंने बताया आपको कि दोनों के रो और कॉलम सेम होने चाहिए, तो हम यहाँ पर चेक कराएंगे। यदि M1 M2 के बराबर है, N1 M2 के बराबर है, तब आप बोलेंगे आउटपुट होगा, अदरवाइज आप बोलेंगे मैट्रिक्स एडिशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि रोज और कॉलम अगर सेम नहीं हुए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है, रोज और कॉलम दोनों मैट्रिक्स के बराबर है, तो आउटपुट में आप बोलेंगे फॉर आई इन रेंज M1 ले सकते हैं या M2 भी ले सकते हैं, या N1 ले सकते हैं, N2 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो आई इन रेंज M1, J इन रेंज N2। अब आपने क्या किया, AIJ प्लस BIJ, यानी AIJ ये जैसे 0 0 है, A00, ये A00, ये A01, A01, A10, A10, A11, A11, ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। तो इस तरीके से आपने AIJ और BIJ, जो I और J आ रहा है दोनों में बराबर होगा, तभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे CIJ को स्लैश T के साथ, आपको जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो जुड़ी हुई मैट्रिक्स आएगी। ऐसे होगा ये। आउटपुट आप करेंगे, आप बोलिए कि टोटल नंबर रोज कितना देना चाहते हैं पहली मैट्रिक्स में, दूसरे में कितना देना चाहते हैं, जैसे यहाँ 1 1 डाल दिया, तो वहां पर दूसरे में बताइए सेकंड मैट्रिक्स क्या होगा। तो पहली मैट्रिक्स में क्या आ गया 1 1 1 1, तो दूसरी मैट्रिक्स में आपने 4 वैल्यू दे दी, तो ये आ गया, क्योंकि 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 2 2 2, तो एक 3 से जोड़ेगा, एक 3 से जोड़ेगा, सारे के सारे 3 3 3 3 हो जाएंगे, 3 3 3 3 ऐसा है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दीजिए आप। राइट अ प्रोडक्ट टू इनपुट एनी टू मैट्रिसेस एंड प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट मैं पहले बता दूं आपको मैट्रिक्स का कैसे होता है। जैसे दो मैट्रिक्स है, और इसमें ध्यान रखिए, अगर ये n into m है, और ये जो मैट्रिक्स है, इसमें जो पहला रो होना चाहिए वो इस कॉलम के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये m होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर ये m है तो ये m होना चाहिए, बाकी ये k हो सकता है, l हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसके जो कॉलम्स होंगे वो इसके रोज के बराबर होने चाहिए। जैसे 2 by 2 हमने ले लिया, ये तो दोनों बराबर ही है, जैसे 2 1 1 2 1 3 1 2 ऐसे करें। तो पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले रो का कॉलम से होता है और वो जुड़ता है, और वो वैल्यू यहाँ आती है। मैं बताता हूँ कैसे।
2 into 1 प्लस 1 into 1, इस रो का इस कॉलम इस वैल्यू का इससे होगा मल्टीप्लिकेशन, प्लस इसका इससे 1 into 1, ये जुड़ेगा। 2 into 1 प्लस 1 into 1 दैट इज 3। इस तरीके से ये रो कंप्लीट होगी, मतलब पहले ये रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, यानी कि 2 into 3 प्लस 1 into 2, 3 to the 6 plus 2 5, 3 plus 6, 6 plus 2 is 8। ऐसे अब ये वाला हो गया, इस रो का सारे कॉलम के साथ हो गया। अब ये रो शुरू होगा इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, यानी 1 into 1 plus 2 into 1, ये यहां जुड़ेगा। इस तरीके से 1 into 3 plus 2 into 2, ये यहां जुड़ेगा। ऐसे होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट रैंडम करेंगे। यूजर से बोलेंगे कि रोज डालिए, यूजर से बोलेंगे कॉलम डालिए, ये M1 में N1 में ले लेंगे। अब एक मैट्रिक्स इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट डबल डायमेंशनल लिस्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। रैंडम डॉट रैंडम करके फॉर रेंज इन, आप बता रहे हैं कि ये जो है इसमें मैक्सिमम रेंज जो होगी ये होगी, कॉलम ये होगी, मैक्सिमम कॉलम ये होंगे जो यूजर ने डाले हैं। फिर आप इसको चलाएंगे, क्योंकि आप रोज के लिए ये चलाएंगे, कॉलम के लिए चलाएंगे, क्योंकि इस एक रो फिर उसके कॉलम, फिर एक रो फिर उसके कॉलम, इस तरीके से चलेगा। AIG में इनपुट आ जाएगा यूजर जो डालेगा। इसी तरीके से आप बोलेंगे कि दूसरी मैट्रिक्स डालिए, B इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज 1 M1 फॉर कॉलम इन रेंज N1 फॉर I इन रेंज, मतलब अब फिर से रो और कॉलम चलेगा। अब यूजर से दूसरी मैट्रिक्स इनपुट लगा लेंगे, फिर आप C बनाएंगे, तीसरी मैट्रिक्स में वैल्यू रखनी है। आप इनप्लेस भी कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट होती है म्यूटेबल होती है। A into B A में रख सकते हैं, A into B B में रख सकते हैं। तो C हमने बनाया रैंडम डॉट रैंडम फॉर रो इन रेंज M1 फॉर कॉल इन रेंज M2, हमने एक नया बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये M1 और N2 लिया है, ये M1 और N2 लिया है, ध्यान रखिएगा, ये M1 और N1 भी ले सकते थे, ये M1 ये M2 और N1 भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिया। हमने M1 लिया है और N2 लिया है। हमने कंफर्म किया कि रो जो इसकी रोज होंगी वो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, तो पहले वाले का रो लिया, दूसरे वाले का कॉलम लिया। ओके, समझ में आ गया ये M1 और N2 क्यों लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर N1 M2 के बराबर है, जैसे मैंने कहा इसकी जो कॉलम है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, इसके कॉलम इसके रो के बराबर होने चाहिए, वही चेक कराया। N1 अब क्या M2 के बराबर है, अगर ये है तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप एल्स में कर देंगे मल्टीप्लिकेशन और पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखिए पहले तो हम रो के लिए लूप चलाएंगे और कॉलम के लिए चलाएंगे। आप एक, क्योंकि हमको बार बार एडिशन करना है, जैसे मैंने कहा ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और हर बार उसको इनिशियलाइज करना है, क्योंकि जब ये वाला काम हो जाएगा तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होना दूसरे वाले के साथ, तो हमेशा बार बार इनिशियलाइज होना पड़ेगा इसको। तो Cij हमने 0 कर दिया, और Cij में हमने क्या ऐड किया, हर बार पहले इससे ये होगा तो पहला इसका इससे, फिर प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये है अगली बार जब ये और ये हो जाएगा तो दूसरी बार ये और ये होने के बाद एडिशन, फाइनल एडिशन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, Aik प्लस Bkj, देखिए इसमें ये k और ये कॉमन है, मैं कह रहा हूं इसका कॉलम और रो हमारा बराबर होना चाहिए, यही हमने किया। ये Ij कुछ भी हो सकते हैं, ये k दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने k के लूप चलाया। I और j तो चलने दीजिए, k एक हमने एक और लूप चलाया अंदर, मतलब तीसरा लूप चलाया, एक बाहर, एक ये तो रो और कॉलम बता रहा है, एक अंदर का जो k लूप चल रहा है वो कह रहा है I इंटू k, मतलब इसका रो और इसका कॉलम हर बार बढ़ाते रहिए, और रो और कॉलम भी बढ़ाते रहिए, और जब ये कंप्लीट हो जाए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये Cij में रख दीजिए और इसको प्रिंट कर दीजिए। अब अगली बार जब ये जाएगा तो फिर Cij 0 हो जाएगा, इसका मतलब अगली बार हमें ये इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड करना है इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से, यानी जब एक बार हो गया इसका इससे प्लस इसका इससे, फिर जब ये हो गया तो दोबारा जब लूप चलेगा तो इसका इससे प्लस इसका इससे होना चाहिए, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, वो इसीलिए बार बार Cij 0 किया हुआ है। और हर बार रिजल्ट प्रिंट करेंगे, फिर जब अगली बार लूप चलेगा फिर अगला रो होगा, फिर तीसरा रो होगा, हर बार रो का कॉलम से करते चले जाएंगे। तो इसलिए k और k बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपके इसमें पाइथन। तो अगर इसका आउटपुट देखें तो यूजर 2 रो 2 कॉलम दे रहा है, अगले में वो रो और कॉलम देगा 2 बाय 2। तो आपने देखिए अगर हम इसको करेंगे
यहाँ पर आइएगा, ये 1 1 1 1 है सारे, ये 2 2 2 2 2 2। मैं ये करके बताऊंगा आपको समझ आएगा 4 कैसे आया। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2। देखिए 1 into 2 प्लस 1 into 2, ये पहला वैल्यू आ गई 4। देखिए 4 है। इस तरीके से 1 into 2 प्लस 1 into 2, ये 4 आएगा। फिर 1 into 2 प्लस 1 into 4 4, 1 into 2 प्लस 1 into 2 4, ऐसा आएगा। अब एक प्रोग्राम लिखना है टू इनपुट एनी मैट्रिक्स एंड प्रिंट बोथ डायगोनल वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल वैल्यूज आपको बतानी है। तो डायगोनल वैल्यूज क्या होती है, ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटी सी मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं। ये क्या है, A00, ये क्या है A01, ये क्या है A11, A10, और ये है A11। ये 0 0 है, ये 1 1 है। ऐसे अगर तीसरी बना दे, जरा 3 मैट्रिक्स कर दे आप, मतलब 3 by 3 कर दे, तो ये A00, A01, A02, ये A10, A11, A12, ये A20, A21, A22। देखिए ये A00, A11, A22, यानी जो भी डायगोनल होंगे इसमें I और J बराबर होंगे। A00, A11, A22, इस तरीके से बनेगा ये। तो हम क्या करेंगे कि डायगोनल वैल्यूज दिखानी है, तो हम पहले यूजर से बोलेंगे कि देखिए इंपोर्ट डॉट रैंडम करेंगे, रैंडम के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले एक मैट्रिक्स बना के रख दे और उसमें फाइनल काम करें, जो भी आ रहा है उसमें हम ये रखें। तो यूजर से बोलेंगे रो और कॉलम बना दीजिए, यहाँ पर एक ए जनरेट हो जाएगी। तो रैंडम डॉट रैंडम एक रेंज बता दी, मतलब रोज की और कॉलम की, तो इससे एक मैट्रिक्स बन गया। अगर m इक्वल टू n है, अगर m इक्वल, अच्छा डायगोनल कैसे निकलेगी आप देखिए, मैं इसको बताता हूँ। ये मैंने कहा कि मैंने ऐसे रोज इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 है, तो 2 into 3 मैट्रिक्स में आपको डायगोनल मिलेगी ही नहीं। तो हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो देखिए m इक्वल टू n है, अगर m इक्वल टू n है तभी तो हमको डायगोनल वैल्यू मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप चलाएंगे, यूजर से बोलेंगे इनपुट करिए। इनपुट जो है वो जो ये मैट्रिक्स बना रखी थी या लिस्ट बना रखी थी, उसके अंदर ये वैल्यू चलती चली जाएगी, आती चली जाएगी। फिर आप बोलेंगे पहला डायगोनल। पहला डायगोनल में क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज m, फॉर आई इन रेंज m। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या है, एक तो ये डायगोनल हो गई, एक ये भी तो डायगोनल है, एक ये भी तो डायगोनल है। ये क्या है, A02, फिर A11, फिर ये A20, है ना। अब देखिए इसको समझाता हूं। ये इस डायगोनल में A02, A11 और A20। देखिए 0 1 2, यहां से 0, यहां से वैल्यू बढ़ रही है और यहां पर वैल्यू घट रही है। 0 1 2 हो गई, बढ़ गई 0 1 2, और यहां से अगर ये वाली वैल्यू देखें तो ये घट रही है। तो हमको अगर दोनों दिखाना है तो आप देखिएगा कि आप सबसे पहले ai प्रिंट करा दीजिए। वो तो A00, A11, A22 ये तो प्रिंट हो जाएगी। अगली बार आप क्या करेंगे, आप k इक्वल टू m-1 कर देंगे। जो k वैल्यू है वो m, जो हमने ये कहा, हमने m का क्या कहा, ये नंबर ऑफ रोज, k को हमने कहा m-1। अब सेकंड डायगोनल प्रिंट कराने जा रहे हैं। अब j इन रेंज है, हमने कहा AJK, k क्या है m-1, और आपने k को कहा एक एक करके कम करिए। आप समझ रहे हैं, हमने कहा कि इसको जरा कम करिए। हम चाह रहे हैं कि ये 2 है, 2 से 1 हो जाए, 1 से 0 हो जाए। और क्योंकि ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 और 3 यूजर ने अगर बाई चांस दिया तो हमको एक कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 तक ही जाना है, इसलिए हम m-1 किया। ये जो आपने m-1 किया, ये क्यों किया, ये भी तो सवाल उठता है कि ये क्यों किया। क्योंकि 3 by 3 मैट्रिक्स है तो 2 तक ही पहुंचेगा, क्योंकि 0 से शुरू होता है ये। और अगर 4 by 4 मैट्रिक्स है तो ये कहां तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा। तो k को m-1 करना पड़ेगा, मतलब ये जो k है ये m-1 तक ही जाएगा, m-1 होगा ये। मतलब शुरुआत आप जैसे इसमें है तो आप कहां से करेंगे, 2 से करेंगे। अगर ये 3 by 3 होती तो आप 4 by 4 मैट्रिक्स होती तो आप 3 से शुरुआत करते, इसलिए एक कम कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, जे तो खैर ये जो क्योंकि लूप चलाया है फॉर जे इन रेंज, तो जे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपने आप, क्योंकि ये फॉर का लूप है, फॉर अपने आप जे को बढ़ाता है। लेकिन हम के को कम कर रहे हैं, जे को बढ़ा रहे हैं,
जे को बढ़ा रहे हैं, 0 फिर 1 फिर 2 बढ़ा रहे हैं और इसको कम कर रहे हैं। तो देखिए इसको बढ़ाया, इसको कम किया, ये कैसे कम किया, यहां पर लिख दिया। तो जब आपका वैल्यू आएगी तो डायगोनल, दोनों डायगोनल आएगी, अदरवाइज आप कह देंगे अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं साहब डायगोनल तो नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या होगा, अगर 3x3 मैट्रिक्स देते हैं आप तो 3x3 मैट्रिक्स है ये, इसमें यूजर ने वैल्यू एंटर की, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कौन कौन सी आनी चाहिए, पहला तो A00 A11 A22 आएगी, ये हो जाएगी A159, फिर आपका क्या आएगा ये क्या है A02, ये A11 और ये तीसरी जो है वो है A20। तो A0 ये 012 तो जे के लूप से चल गया था, ये हमने कम किया था अपने आप, तो 357 ये आपका, ये 357 ये आपका ऐसे ही आएगा। अब फंक्शन विथ लिस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये फंक्शन विथ लिस्ट क्या हुआ, हम लिस्ट की वैल्यू भी पास कर सकते हैं फंक्शन को। इसका मतलब यह है कि जो भी मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं वो फंक्शन में, वो लिस्ट को अफेक्ट करेगा। एक एग्जांपल देखिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू पास एनी लिस्ट एंड टू अरेंज ऑल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने एक फंक्शन बनाया अरेंज, इसमें क्या किया L, N डाल दिया, हमने लूप चलाया, एक तो I से चलाया रेंज n-1 तक, इसके n-1 तक, और दूसरा चलाया j n-i-1 तक। यानी कि हम कह रहे हैं कि देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको करना है, एक हमारे पास लिस्ट है, तो सबसे पहले तो दो वैल्यू को हमको चेक कराना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये लिस्ट है, मान लीजिए 3 नंबर की लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी स्वैपिंग करेंगे। अगर मान लीजिए ये जैसे 2 और 3 है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 को यहां आना है, तो 2 और 3 को कंपेयर कराएंगे, क्या 2 3 से बड़ा है, ये लाइन यहां पर हो रही है, क्या 2 3 से बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो हमको 3 यहां लाना पड़ेगा, तो हम स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग के लिए क्या करते हैं, हम एक टेम्पररी वेरिएबल टी ले लेंगे, पहले क्या करेंगे 3 को टी में डालेंगे, मतलब पहले टी में 3 असाइन करेंगे, फिर 2 वाला इधर ले जाएंगे, मतलब 2 वाली वैल्यू 3 में असाइन कर देंगे, अब जो टी में थी वो 2 में असाइन कर देंगे, टी वाली 2 में असाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये स्वैपिंग का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूं ये x है ये y है, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, तो पहले हम क्या करेंगे t में y को डालेंगे, फिर x को y में डालेंगे, फिर t वाला जो एलिमेंट था उसको हम x में डाल देंगे। ये काम होता है, ये हम स्वैपिंग करेंगे। तो हर बार एक चेक कराएंगे और स्वैपिंग करेंगे, और यहां से शुरू करेंगे हम एक वैल्यू और उसके बाद अगली वैल्यू, इसका इससे फिर इसका इससे, ऐसे करके एक एक करके करते रहेंगे। तो हमने क्या किया, फंक्शन बनाया एक, मतलब क्योंकि हम एक रेंज लेना चाहते हैं n-1, रेंज लेना चाहते हैं n-i-1, तो पहले हम LJ जो भी लिस्ट थी हमारी उसको नेक्स्ट एलिमेंट से, मतलब ये J है तो ये J+1 होगा, नेक्स्ट एलिमेंट से चेक कराएंगे, अगर ये बड़ा है या छोटा है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो ये बड़ा है तो हम स्वैप कर देंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लिया टेम्प करके। और देखिए क्या हुआ, इससे हमने L से शुरू किया, हमने हर जैसे अरेंज फंक्शन कॉल किया, ये L इसमें पास कर दिया, और जैसे प्रिंट L कराया ये सारी अरेंज होकर आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एक एग्जांपल देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n into m मैट्रिक्स एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स यूजिंग फंक्शन। हम n into m मैट्रिक्स पास करना चाहते हैं और हम उसका सम करना चाहते हैं, तो किसी भी सम के लिए हमेशा हमको एक वेरिएबल s=0 लेना पड़ेगा। ऐसी कभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो s जैसे मल्टीप्लीकेशन m से मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो 1 लेना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सम के लिए s=0 लेते हैं, क्योंकि सम में क्या होता है कि हर बार कुछ सम होके आता है तो वो इसमें आएगा, फिर वो दोबारा इसमें ऐड होगा। जैसे मैंने 2 + 3 + 5 करना है, तो 2 + 3 होगा पहले 5, उसके बाद 5 इसमें जुड़ेगा ना, तो मैं अगर s को 0 लेता हूं और इसमें करता हूं 2 + 3, तो इसमें कितना आ गया, अभी 5। अब इसके साथ जोड़ना है तो इसमें क्या होगा, s होगा s + 5, ये 5 प्लस फिर ये 5 जुड़ेगा तब 10 आएगा, तो इसलिए s को 0 लेना पड़ता है, और s + saij मतलब s s + 5। समझ गए ना अब इसको कैसे क्या हुआ इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक सम ऐड फंक्शन बनाते हैं, और उसमें सम मैट्रिक्स है, बेसिकली सम मैट्रिक्स एक हमने लिया, ये मैट्रिक्स है m और n, हमने कहा कि ये इसका n into m आपका मैट्रिक्स है, मतलब n रोज और m कॉलम।
आपने s इक्वल टू 0 दिया, i को रेंज m तक, j को रेंज n तक, और s इक्वल टू s प्लस aij कर दिया, रिटर्न s कर दिया, सबका एडिशन आ जाएगा। हर एलिमेंट, जैसे अगर ये दिया आपने मैट्रिक्स 2 3 5 6, तो पहले 2 3 से जुड़ेगा, 5 आएगा, वो s में स्टोर हो जाएगा, फिर 5 5 से जुड़ेगा, 10 आ जाएगा, 10 में s में 10 आ जाएगा, फिर ये 6 से जुड़ेगा, फिर उसमें 10 और 6 16 आ जाएगा, ऐसे आएगा। वैसे द फंक्शन मैट ये MAT मैट्रिक्स एडिशन डॉट पाई में ऑलरेडी है, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फंक्शन कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन कॉल कुछ तरीके से हो रहा है, इंपोर्ट रैंडम। अब इंपोर्ट मैट एडिशन, जैसे आपने कहा ये ऑलरेडी है, तो इंपोर्ट मैट एडिशन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पहले यूजर से बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज डालिए, नंबर ऑफ कॉलम डालिए, फिर आप एक डबल डायमेंशनल लिस्ट बनाएंगे रैंडम डॉट रैंडम से, रेंज आप बता देंगे कि इतनी रो इतनी कॉलम है, फिर यहाँ पर आप बोलेंगे आई रेंज इन है, मतलब डबल लूप चलाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स है, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, और आप यूजर से बोलेंगे कि साहब एंटर करिए, इनपुट कराइए AIJ में। जैसे ही AIJ में यूजर एंटर करा देगा, हर बार जैसे एंटर कराता रहेगा वो यहाँ पर समेट में जाता रहेगा, और वो समेट मैट एडिशन डॉट समेट करेंगे, मैट एडिशन डॉट समेट, तो ये s आपका सबका एडिशन आ जाएगा प्रिंट एस करके। डायरेक्ट फंक्शन यूज किया जो आपके पाइथन में दिया हुआ है। जैसे 2 by 2 मैट्रिक्स डालेंगे, ये 1 4 1 2 3 4 5 10 डालेंगे, तो आपका एडिशन आ जाएगा। अब एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ अ सब लिस्ट, ये आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 3 सब लिस्ट है, ये। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें, अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो हमको देखिए ये 0 है, तो ये 1 है, ये 2 है। अगर एक लिस्ट को देखें तो ये 0 सबस्क्रिप्ट से कॉल करेंगे तो 1 2 3 आएगा, 1 से करेंगे 4 5 आएगा, 2 से करेंगे 6 5 6 7 8 आएगा। मान लीजिए आपको 6 मतलब ये 7 करना है, तो पहले तो 2 पे जाएंगे, ये 2 पे 6 7 8 निकल के आएगा। अब 2 के अंदर 0, 2 के अंदर 1, 2 के अंदर 2, तो 2 के अंदर 1, 2 और का 1, ये 7 निकल के आएगा। तो कैसे होगा, काउंट -1 से शुरू कर रहे हैं, फॉर लिस्ट इन ए काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है R, फॉर आइटम इन लिस्ट, एक बार आपने लिया जो A 1 2 3, इससे क्या होगा कि ये 3 आएंगे। फिर आपने एक और लूप चलाया जिसमें कहा कि इनके अंदर, मतलब मान लीजिए इसके अंदर, तो फॉर आइटम इन लिस्ट, एक लिस्ट निकालने के बाद, तीनों में से एक लिस्ट निकालने के बाद उसके अंदर का आइटम प्रिंट करना है आपको, तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। तो आप अगर आप इस पूरे को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ इंडेक्स 0 1 2 3 आएगा, इंडेक्स 1 4 5 आएगा, इंडेक्स 2 आपका 6 7 आएगा। तो ये बात हुई लिस्ट की, काफी तफसील में बात की हमने। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।